नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे चैनल अकेला व्यक्ति में स्वागत है दोस्तों। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, अपनी बुद्धि को इतना तेज बनाओ कि सामने वाले के पास भी तुमसे जीतने की औकात ना रहे। यह बात उन्होंने क्यों कही थी? इसके पीछे गहरी समझ और रहस्य छिपा था, जिसे आज हम जानेंगे। बुद्ध के बताए कुछ महत्वपूर्ण आदतों के माध्यम से एक दिन की बात है। एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वे कह रहे थे, हजारों मील की यात्रा भी केवल एक छोटे से कदम से शुरू होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य तय करते हैं, अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखते हैं। लेकिन होता यह है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों का पीछा करने के बजाय उन अनगिनत ख्यालों के पीछे भागते रहते हैं, जिनका असलियत से शायद कोई नाता ही नहीं होता। वे यह सोचने की भी जरूरत नहीं समझते कि यह विचार सकारात्मक है या नकारात्मक सच है, या केवल मन की कल्पना। यह भी नहीं समझते कि वे खुद के हैं या किसी और से प्रभावित हैं। नतीजा यह होता है कि लोग भटकते रहते हैं और अपनी असली मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। जीवन भर असफलता का बोझ उठाते रहते हैं। गुरु अपने शिष्यों को समझा ही रहे थे कि तभी एक जिज्ञासु शिष्य खड़ा हुआ और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, आपने यह तो बताया कि लोग असफल क्यों होते हैं, लेकिन क्या आप यह भी बता सकते हैं कि हम सफल कैसे बन सकते हैं? कौन सी आदतें हमें सफलता तक पहुंचा सकती हैं? गुरु ने गंभीरता से शिष्य की बात सुनी, मुस्कुराए और अपने हाथ से इशारा करते हुए उसे बैठने का संकेत दिया। फिर सभी शिष्यों की ओर देखकर बोले, सफलता के लिए केवल जोश और इच्छा शक्ति ही काफी नहीं है। यह दोनों केवल हमें शुरुआत करवाते हैं, लेकिन किसी भी बड़े लक्ष्य तक लगातार टिके रहने के लिए और मंजिल पाने के लिए हमें उन आदतों को अपने जीवन में शामिल करना होगा जो भीतर से हमें मजबूत बनाती हैं और सफलता के योग्य बनाती हैं। गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें 10 सरल आदतों के बारे में बताऊंगा। अगर तुमने इन्हें 30 दिनों तक अपनाया तो तुम खुद के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करोगे। तुम एक नए इंसान बन जाओगे, बुद्धिमान, शांत और सफलता की ओर बढ़ते हुए। और फिर गुरु ने सबसे पहली आदत बतानी शुरू की। जब आप सुबह अपनी आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी काम को किए, बिस्तर से उठने से पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखें और फिर उन चीजों के बारे में सोएं जिनके लिए आप ईश्वर का आभार व्यक्त कर सकते हैं। सोएं उन 3-4 बातों के बारे में जिनकी वजह से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं और आप आज ज्यादा खुशहाल और समृद्ध महसूस करते हैं। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में ऐसे कुछ लोगों या घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें दुखी और परेशान करते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हमारे आसपास लगभग 999 लोग अच्छे होते हैं और हमारी जिंदगी में 9 चीजें बहुत अच्छी होती हैं। फिर भी अगर हम केवल बुरी घटनाओं, बुरे इंसानों और नकारात्मक परिस्थितियों पर ध्यान देंगे तो हमारा पूरा दिन भी उसी प्रकार की नकारात्मकता से भरा रहेगा। लेकिन अगर हम उन सभी अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे जीवन में और भी अच्छा आएगा। यह आभार की आदत हमारी मानसिकता को बदलकर दिन की शुरुआत में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। इस आदत को अपनाने में केवल कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन यह आपके पूरे दिन को, आपके विचारों को और आपकी कार्यशैली को पूरी तरह बदल सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण आदत जो सफलता की ओर आपका मार्गदर्शन करेगी वह है व्यायाम करना। आप चाहे दौड़ लगाएं, कसरत करें, योगासन करें या प्राणायाम करें, लेकिन हर दिन कोई ना कोई शारीरिक क्रिया करनी चाहिए। आपका शरीर मेहनत करने के लिए बना है और यदि हम उसे आराम देते रहते हैं तो यह निष्क्रिय और कमजोर हो जाता है। व्यायाम से न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि यह आपके दिमाग और मानसिक क्षमताओं को भी बढ़ाता है। रोजाना व्यायाम से आपका शरीर और मन मजबूत होते हैं और आपके भीतर आत्मविश्वास और तेजी का संचार होता है, जो अंततः आपकी सफलता की राह में सहायक बनता है। तीसरी आदत जो आपकी सफलता में मदद करेगी वह है लक्ष्य निर्धारण और दिन की योजना बनाना। रात को सोने से पहले कि अगले दिन के सबसे महत्वपूर्ण 3 कार्य तय करें और उन्हें लिख लें। फिर उसी के आधार पर पूरे दिन की योजना बनाएं और उसी पर अमल करें।
अगर आप बिना किसी योजना के दिन की शुरुआत करते हैं और कामों को किसी भी समय पर करते हैं, तो आप कभी भी अपने पूरे दिन का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। भले ही हमें यह पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए और कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है, फिर भी हम उसे टालते रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए अगर आप अपनी दिनचर्या को पहले से तय कर लें और उस पर अमल करें, तो आप हर कार्य को समय पर पूरा कर सकेंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे। जो व्यक्ति अपने काम को समय पर पूरा नहीं करता और हमेशा उसे कल पर टालता रहता है, वह कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। ज्यादातर लोगों का सबसे बड़ा कारण अपनी असफलता का यह है कि उनमें आत्मानुशासन की कमी होती है। यदि व्यक्ति आत्मनियंत्रित और अनुशासित होता है, तो वह हमेशा अपने काम को समय पर करता है और अपने लक्ष्यों तक पहुंचता है। गुरु ने शिष्यों को यह बताते हुए कहा, आत्म अनुशासन के बिना सफलता प्राप्त करना असंभव है। वह आगे बोले, जो व्यक्ति आत्म अनुशासित नहीं है, वह हमेशा अपने काम को टालता रहेगा और सफलता उससे दूर भागेगी। दूसरी महत्वपूर्ण आदत जो सफलता की ओर आपका मार्गदर्शन करती है, वह है हर दिन कुछ नया सीखना। यदि आप दिन भर अपने समय का इस्तेमाल केवल मनोरंजन या बेकार के कामों में करते हैं और खुद को कुछ नया सीखने के लिए नहीं खुलते, तो आप चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना हो, एक दिन आप नीचे गिरने लगेंगे। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। निरंतर अभ्यास और ज्ञान प्राप्ति से ही व्यक्ति महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। सीखने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, अपने क्षेत्र के सफल लोगों की बातें सुनना, रोज अपने काम में सुधार करना। यदि आप दुनिया के सबसे सफल लोगों में से एक बनना चाहते हैं, तो सीखने की आदत को अपनी जीवन शैली में शामिल करना ही होगा। अब बात करते हैं सफल आदतों की एक और महत्वपूर्ण आदत के बारे में, कम खाना और अच्छा खाना। अच्छा खाना का मतलब है संतुलित आहार, यानी ऐसा भोजन जो आपके शरीर को पोषक तत्वों से भरपूर हो और नुकसान से बचाए। भोजन हमारी औषधि है, क्योंकि शरीर को औषधि कभी कभी ही मिलती है, लेकिन भोजन तो हर दिन मिलता है। इसीलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने भोजन का ध्यान रखें, क्योंकि हमारी शारीरिक क्षमता और ताकत उसी पर निर्भर करती है। गुरु ने कहा, जो खाना हम खाते हैं वही हमारे शरीर को पोषण देता है। वह शिष्यों को बताते हुए आगे बोले, जितना संभव हो तला भुना और बासी भोजन खाने से बचो। 3 सफेद जहर से दूरी बनाओ, चीनी, नमक और मैदा। इनसे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं मिलता और इन्हें पचाना भी मुश्किल होता है। उन्होंने सलाह दी कि भोजन का समय हमेशा शांति से और थोड़ी भूख लगने पर करें। भोजन करते समय हमेशा उसका आनंद लें। इसके अलावा वह हमेशा जल्दी भोजन करने की सलाह देते थे और खाली पेट पानी पीने का महत्व बताते थे। आपका आहार आपकी ताकत है और इसे हमेशा स्वस्थ और संतुलित रखना चाहिए। जैसा खाओगे वैसा बनेगा। यही एक मंत्र है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हमारे भोजन की गुणवत्ता का सीधा असर हमारी सेहत और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना और अच्छा भोजन करना आवश्यक है। गुरु ने अपने शिष्यों को यह समझाते हुए कहा, आप जिस प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार आपके शरीर और मानसिक स्थिति में बदलाव आते हैं। इसलिए हमेशा संतुलित और पौष्टिक आहार लें। सफल आदतों की सूची में छठी आदत है, अपने परिवार के साथ समय बिताना। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं और आपकी परवाह करते हैं, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन या आपके सच्चे दोस्त। आपको इन लोगों के साथ रोज थोड़ी देर का समय बिताना चाहिए। यह आदत आपके परिवार में शांति और प्रेम को बढ़ावा देती है, जिससे आप मानसिक शांति और खुशी महसूस करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने महत्वपूर्ण कामों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं। 7वीं आदत है, हर दिन थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालना। यह समय केवल आपके लिए होना चाहिए। इस समय में आपको अकेले रहकर खुद के बारे में सोचने का मौका मिलता है। आप अपनी अच्छाइयों और कमियों के बारे में विचार करते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। इस समय का उपयोग आप खुद को समझने, अपने भीतर उतरने और आत्म सुधार के लिए कर सकते हैं। यह आदत आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास देती है, जो जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक है।
अब बात करते हैं समय प्रबंधन की। सफल आदतों की सूची में 8वीं आदत है समय का सही प्रबंधन। आपने सुना होगा कि जीवन दिन, महीने और सालों में गिना जाता है। इसीलिए अगर आप हर दिन को सही तरीके से प्रबंधित करना सीख लेते हैं, तो आपका महीना, साल और जीवन बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। समय की सही प्रबंधन की आदत आपके कार्यों को प्राथमिकता देती है, जिससे आप अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। सही समय प्रबंधन से व्यक्ति अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होता है और अपने लक्ष्यों तक पहुंचता है। 9वीं आदत है रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, उसके पास महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने के लिए अतिरिक्त समय होता है, जैसे ध्यान का अभ्यास, व्यायाम, किताबें पढ़ना आदि। सुबह जल्दी उठने से व्यक्ति का मन शांत रहता है और वह अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाता है। यह आदत न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, बल्कि मानसिक संतुलन और कार्यक्षमता भी प्रदान करती है। दोस्तों, बस एक छोटी सी गुजारिश है, कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, अपने गांव से या शहर से। अपने गांव या शहर का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हम आपको दिल से धन्यवाद दे सकें और नमो बुद्धाय कहकर आपको शुभकामनाएं भेज सकें। तो चलिए, दिल से जुड़े और कमेंट में अपना स्थान और नमो बुद्धाय लिखकर इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। आपके एक शब्द का हमारे लिए बहुत महत्व है। अगर आप सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करते हैं, तो यह आदत आपके भीतर अनुशासन का संचार करती है, जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करती है। धूम्रपान, मदिरापान और वीर्यनाश, यह 3 आदतें ऐसी हानिकारक लतें हैं जो निश्चित रूप से आपको पीछे खींचने का काम करती हैं। यह आदतें आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। वीर्यनाश आपकी ऊर्जा, तेज और कांति को समाप्त कर देता है और साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से आपको कमजोर बना देता है। गुरु ने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा, इन तीनों आदतों को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप सच में इन्हें छोड़ना चाहते हैं, तो मजबूत इरादे और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप इन्हें छोड़ सकते हैं। गुरु के शब्दों के बाद वह चुप हो गए। शिष्य समझ गए कि अब यह समय विदा लेने का है। उन्होंने गुरु का आभार व्यक्त किया और वहां से चले गए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको एक अच्छी सीख मिली होगी। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अब आइए जानें कि कैसे अपनी बुद्धि को और तेज और धारदार बनाया जा सकता है। तो चलिए, हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं, जो बुद्धिमानी से जुड़ी है। गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी। बुद्धिमानी की राह गांव में एक लड़का था जिसका दिमाग बहुत तेज था। यह उसकी विशेषता थी कि वह किसी भी चीज को बहुत ही आसानी और कम समय में सीख लेता था, जबकि वही चीज सीखने और समझने के लिए अन्य लोगों को काफी समय लगता था। लड़के की यह विशेषता पूरे गांव में फैल गई थी और लोग उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे थे। लड़का चित्रकारी, मूर्तियों की कला, गीत गाने और कई अन्य चीजों को बहुत अच्छे से जानता था। अपनी बढ़ती प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए वह अन्य काम और चीजें सीखने लगा। लेकिन समय के साथ उसकी बुद्धिमानी पर अहंकार भी बढ़ने लगा। वह खुद को सामान्य व्यक्ति से बहुत ऊपर समझने लगा था। एक दिन उस लड़के का सामना भगवान गौतम बुद्ध से हुआ। लड़के को खुद पर इतना अहंकार था कि उसे किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं लगती थी, क्योंकि वह खुद को सबसे बुद्धिमान मानता था। लेकिन पहली बार गौतम बुद्ध को देख उसे एक अलग ही एहसास हुआ। उसने देखा कि बुद्ध के पास एक साधारण भिक्षा कटोरा था, जबकि उसके पास अपारण था। बुद्ध ने साधारण वस्त्र पहन रखे थे, जबकि लड़के के कपड़े बहुत कीमती थे। बुद्ध नंगे पांव थे, जबकि लड़का अपनी महंगी चप्पल पहनकर चल रहा था। लड़का खुद से यह तुलना करता गया और सोचने लगा, मैं और बुद्ध दोनों में बहुत फर्क है। बुद्ध तो एक साधारण भिक्षु हैं और मैं खुद को एक बड़ा व्यक्ति मानता हूं। लेकिन इस तुलना के बाद लड़के को अपनी स्थिति पर गहरी सोचने का मौका मिला। उसने महसूस किया कि भले ही वह बहुत चीजें जानता था, परंतु उसकी असली बुद्धिमानी तब तक अधूरी थी जब तक उसने अपनी अहमियत और अहंकार को दूर ना किया। और तभी उसे यह समझ में आया कि असली बुद्धिमानी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की सरलता और विनम्रता में छिपी होती है।
गौतम बुद्ध के सामने खड़ा लड़का पूरी तरह से अपने मन की स्थिति को समझ चुका था। उसने देखा कि उसके अहंकार और ईर्ष्या के कारण वह खुद को कमजोर महसूस कर रहा था, जबकि बुद्ध अपनी सरलता और शांतिपूर्ण स्वभाव के कारण सबका आदर पा रहे थे। लड़का ने बुद्ध से पूछा, आपकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, तो फिर क्यों लोग आपको सम्मान देते हैं? गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मेरी कोई खास उपलब्धि नहीं है, लेकिन तुम्हें शायद यह समझने की जरूरत है कि असली बुद्धिमानी अपने मन को जीतने में है। बुद्ध ने आगे कहा, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? लड़का जवाब में बोला, नहीं, किसे निंदा अच्छी लग सकती है? बुद्ध ने कहा, मैं निंदा या प्रशंसा से परे हूं। मुझे ना तो निंदा से दुख होता है, ना ही प्रशंसा से खुशी। यही अंतर है तुम्हारे और मेरे बीच। लड़का अब बुद्ध के शब्दों को समझने की कोशिश करने लगा। फिर बुद्ध ने कहा, तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम को भूल गए हो। तुमने क्या कभी अपने मन को नियंत्रण में रखा है? लड़का चुप हो गया। उसे समझ में आ गया कि यही वह बात थी जिसने उसे बुद्ध से ईर्ष्या करने पर मजबूर किया था। बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया वही असली विजेता है। लड़का अब पूरी तरह से आत्ममंथन में डूब चुका था। उसने बुद्ध से कहा, क्या आप मुझे अपने मन को जीतने का तरीका सिखा सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हां, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियों को छीन लूंगा। लड़का बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, मैं तैयार हूं। इसके बाद लड़का पूरी तरह से ध्यान साधना शुरू कर देता है, क्योंकि बुद्ध की मान्यता के अनुसार मन को जीतने का सबसे अच्छा तरीका ध्यान है। ध्यान से ही मन को शांति मिलती है और केवल उसी शांति से व्यक्ति अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। अब कहानी में घुमाव आता है। इस संघर्ष के बाद लड़का केवल बाहरी सफलता के बजाय अंदर की शांति और संतुलन को खोजने में सक्षम होता है। वह समझ जाता है कि असली बुद्धिमानी सिर्फ बाहरी ज्ञान में नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिति को समझने और उसे नियंत्रित करने में है। तीसरी कहानी, दिमाग की धार को कैसे तेज करें। एक बार की बात है, अफ्रीका में एक पेड़ काटने वाली कंपनी थी, जहां लोग पेड़ काटने का काम करते थे। इस कंपनी में एक वर्कर था जिसका नाम जॉन था। जॉन पिछले 8 सालों से यही काम कर रहा था और उसकी काम करने की गति और दक्षता बहुत ऊंची थी। एक दिन कंपनी में एक नया वर्कर भर्ती हुआ जिसका नाम बिल था। बिल ने जॉन से यह चुनौती ली कि वह एक दिन में अधिक पेड़ काटेगा। जॉन ने अपनी अनुभवी मुस्कान के साथ बिल की चुनौती स्वीकार की। अगले दिन बिल और जॉन दोनों पेड़ काटने के लिए गए। बिल ने पूरे दिन जल्दी जल्दी पेड़ काटने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने अपनी गति और तकनीक से पेड़ काटने का काम करना शुरू किया। पहले कुछ घंटे बिल ने तेज गति से काम किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया उसकी ऊर्जा खत्म होती गई। जॉन के पास काम की पूरी रणनीति थी। वह धीरे धीरे सटीक तरीके से काम करता गया और दिन के अंत तक जॉन ने ज्यादा पेड़ काटे। बिल ने जॉन से पूछा, आप इतनी तेजी से कैसे काम करते हैं? जॉन ने जवाब दिया, मैं सिर्फ काम नहीं करता, मैं अपने दिमाग को भी प्रशिक्षित करता हूं। हर दिन मैं कुछ नया सीखता हूं, अपने तरीके को और बेहतर बनाता हूं। जॉन ने बिल को समझाया, यदि तुम सिर्फ शारीरिक शक्ति का ही इस्तेमाल करोगे तो जल्द थक जाओगे। तुम्हें अपने दिमाग का भी पूरा इस्तेमाल करना होगा ताकि तुम काम को और प्रभावी ढंग से कर सको। बिल ने जॉन की बातों को गहरे में समझा और ठान लिया कि वह भी अब अपने दिमाग को तेज और धारदार बनाने के लिए काम करेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपनी मानसिक क्षमताओं का पूरा उपयोग करते हैं तो हम केवल शारीरिक शक्ति से अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं और जीवन में सफलता पा सकते हैं। जॉन ने देखा कि बिल की सैलरी बढ़ी और उसे प्रमोशन भी मिल गया, जबकि जॉन ने पिछले 8 सालों से लगातार काम किया था, लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिला था। यह देखकर जॉन का दिल दुख गया और वह कंपनी के मैनेजर के पास गया। जॉन ने कहा, सर, इस कंपनी में मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी सैलरी नहीं बढ़ी और ना ही मुझे प्रमोशन मिला। वहीं बिल, जो कि 1 साल से काम कर रहा है, उसकी सैलरी बढ़ गई और प्रमोशन भी हो गया, जबकि प्रमोशन तो मेरा होना चाहिए था। मैनेजर ने शांति से जवाब दिया, देखो जॉन, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो, मैं यह मानता हूं, लेकिन कंपनी के नियम के अनुसार जो ज्यादा पेड़ काटता है उसे ज्यादा सैलरी मिलती है और प्रमोशन भी जल्दी मिलता है।
तुम पहले भी रोज 4 पेड़ काटते थे और अब भी 4 पेड़ ही काटते हो, लेकिन बिल रोज 8 पेड़ काटता है, इसलिए उसे जल्दी प्रमोशन मिल गया। अगर तुम भी रोज 8 पेड़ काटोगे तो तुम्हें भी प्रमोशन मिल जाएगा। यह सुनकर जॉन कुछ सोचते हुए लौट आया और उसने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। अब वह ज्यादा देर तक काम करता और जितना हो सके उतना प्रयास करता। कुछ दिनों बाद जॉन फिर मैनेजर के पास गया और बोला, सर, मैं अब ज्यादा मेहनत कर रहा हूं और ज्यादा समय तक काम करता हूं, लेकिन फिर भी मैं रोज सिर्फ 5 पेड़ ही काट पाता हूं। बिल रोज 8 पेड़ कैसे काटता है? मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला, यह बात तो तुम्हें बिल ही बता पाएगा, तुम उसे जाकर पूछ लो। अगले दिन जॉन बिना संकोच किए बिल के पास गया और पूछा, बिल, तुम रोज 8 पेड़ कैसे काट लेते हो? मैं पूरी मेहनत करके भी सिर्फ 4 से 5 पेड़ ही काट पाता हूं। क्या तुम मुझे अपना तरीका बता सकते हो? बिल हंसते हुए कहता है, पहले तुम मुझे यह बताओ जॉन, तुम अपनी कुल्हाड़ी को आखिरी बार कब धार लगे थे? जॉन थोड़ा चौंकते हुए कहता है, मैंने पिछले हफ्ते ही धार लगाई थी। बिल फिर कहता है, मैं रोज पेड़ काटने के बाद हर पेड़ को काटने के बीच में 2 मिनट का समय निकालता हूं और अपनी कुल्हाड़ी को धार देता हूं। जब तुम 2 घंटे में एक पेड़ काटते हो तो मैं उसी पेड़ को 1 घंटे में काट लेता हूं। धार देने वाले 2 मिनट मेरे आने वाले 588 मिनट बचा देते हैं। यही कारण है कि मैं रोज 8 पेड़ काट लेता हूं। जॉन यह सुनकर समझ जाता है कि सिर्फ ज्यादा मेहनत और ज्यादा समय लगाने से काम नहीं होता। इसके साथ साथ यह जरूरी है कि अपने उपकरणों को भी सही बनाए रखा जाए। वह बिल का धन्यवाद करता है और उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी कुल्हाड़ी को फिर से धार देने का निर्णय लेता है। अब जॉन अपनी कुल्हाड़ी को सही तरीके से धार देने लगता है और काम में भी सुधार आने लगता है। कुछ ही दिनों में वह भी प्रमोशन हासिल कर लेता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सिर्फ मेहनत और समय लगाने से कुछ नहीं होता। अगर आप अपने काम को सही तरीके से, सही संसाधनों के साथ करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। अपनी क्षमता और संसाधनों का सही उपयोग करना सफलता की कुंजी है दोस्तों। हमें हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखते रहना चाहिए और अपने दिमाग को धार देते रहना चाहिए, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो। मैंने कुछ दिनों पहले सत्य नाडेला, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, के बारे में पढ़ा था। वह आज भी नए नए कोर्स ज्वाइन करते रहते हैं और नई नई किताबें पढ़ते हैं। उन्हें आज भी नया सीखने में कोई संकोच नहीं है। शायद इसीलिए वह इतनी बड़ी पोजीशन पर हैं। सफलता वही होती है जो समय के साथ बदलते हैं और प्रगतिशील रहते हैं। जैसे तालाब का पानी एक जगह स्थित होकर कुछ ही दिनों में सड़ने लगता है और बदबू देने लगता है, वहीं नदी हमेशा बहती रहती है और प्रगतिशील होती है। उसका पानी साफ और शुद्ध रहता है। उसी तरह से जो लोग नई नई चीजें पढ़कर और सीखकर अपने दिमाग को ठार देते हैं, वही लोग दुनिया में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारी चौथी कहानी की तरफ। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था चंदनपुर। चंदनपुर का राजा बहुत ही दानी और प्रतापी था और उसके राज्य में सभी लोग खुशहाल थे। हालांकि राजा एक बात को लेकर चिंतित रहता था। वह यह सोचता था कि धर्म और दर्शन पर लोगों के विचारों में सहमति क्यों नहीं बनती। एक दिन राजा ने विभिन्न धर्मों के उपदेशकों को आमंत्रित किया और उन्हें एक विशाल कक्ष में एक साथ रहने के लिए कहा। राजा ने कहा, अब अगले कुछ दिनों तक आप सभी एक साथ रहेंगे और आपस में धर्म और दर्शन पर विचार विमर्श करेंगे। जब सभी के विचार एक मत हो जाएंगे तो मैं आपको ढेर सारे उपहार देकर विदा करूंगा। राजा की बात सुनकर सभी धर्माचार्य कक्ष में आ गए और अपने विचार रखने लगे। कुछ दिन तक इस विषय पर विचार विमर्श चलता रहा, लेकिन वे एकमत नहीं हो पाए। तभी एक महात्मा जो पड़ोसी राज्य में रहते थे ने जब यह सुना तो वह राजा से मिलने के लिए पहुंचे। महात्मा ने राजा से कहा, राजन, मैंने सुना है कि आप बहुत दानी हैं, क्या आप मुझे भी दान देंगे? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, बताइए आपको क्या चाहिए? महात्मा ने कहा, मुझे आपके गोदाम से कुछ अनाज चाहिए। राजा ने महात्मा को गोदाम तक ले जाकर दिखाया। महात्मा ने गोदाम को देखा और कहा, राजन, आपके गोदाम में तो बहुत सारे अनाज रखे हैं, क्यों ना आप इनमें से सिर्फ एक ही अनाज रखे हैं? राजा थोड़ा हैरान हुआ और बोला, कैसे संभव है? अगर मैं सिर्फ एक अनाज रखूंगा तो हम अलग अलग स्वाद और पोषण के भोजन कैसे कर पाएंगे?
जब प्रकृति ने हमें इतने तरह के अनाज दिए हैं तो हमें सिर्फ एक अनाज का ही प्रयोग करना कहाँ की बुद्धिमानी है। महात्मा हंसते हुए बोले, बिल्कुल सही कहा आपने। राजन, जब आप विभिन्न अनाजों की उपयोगिता को एक दूसरे से बदल नहीं सकते, तो क्या आप सोचते हैं कि विभिन्न धर्मों और दर्शन के विचारों को एक जैसा किया जा सकता है? प्रत्येक का अपना महत्व है और वे समय समय पर मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। महात्मा जी की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत कक्ष में बंद सभी उपदेशकों से माफी मांगी और उन्हें विदा कर दिया। दोस्तों, अगर हम सभी लोग बिल्कुल एक जैसे ही सोचते तो हम कभी भी इतनी प्रगति नहीं कर पाते। हमारे विचार ही हमें दूसरों से अलग बनाते हैं। अगर कभी आपका विचार दूसरों से मेल न खाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह देखने की जरूरत है कि आपके विचार पूरी तस्वीर में कहाँ फिट हो सकते हैं। और दूसरी तरफ, यदि किसी और का विचार आपसे मेल नहीं खाता तो उस पर नाराज होने की बजाय यह समझने का प्रयास करें कि उसकी सोच का कहां और कैसे उपयोग किया जा सकता है। तो अब दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी 5वीं कहानी की तरफ से। एक बार की बात है, एक व्यापारी व्यापार करने के लिए विदेश गया हुआ था। वहां उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था और वह धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे समय का भान ही नहीं रहा। कई महीनों तक व्यापार में व्यस्त रहने के बाद उसने एक दिन अपने घर लौटने का फैसला किया और कमाया हुआ बहुत सारा धन लेकर घर के लिए चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी और घर का मुख्य द्वार बंद था। हालांकि एक शयन कक्ष की खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी। व्यापारी ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा। वह जो देखा वह उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास एक युवक भी लेटा हुआ था। इस स्थिति में उसका अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करना स्वाभाविक था। व्यापारी ने सोचा, ऐसे घर में रहने का क्या औचित्य हो सकता है। जहां ऐसी स्त्री हो, वह तत्काल निर्णय लेता है कि पत्नी और युवक को मारकर चुपचाप वापस निकल जाएगा और फिर से अलग घर बसाने का प्रयास करेगा। तभी उसकी नजर शयन कक्ष की दीवार पर पड़ी, जहां एक श्लोक लिखा हुआ था। उसने उस श्लोक को पढ़ा। श्लोक में लिखा था, सहसा विदत्त न क्रिया विवेक परमा पदामिनी भी प्रकार की संपत्तियां हैं। सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्तियों के गुणों से आकर्षित होकर स्वयं ही उनके पास आ जाती हैं और उन्हें समृद्ध कर देती हैं। यह श्लोक पढ़ते ही व्यापारी ने अपना निर्णय बदल दिया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने दरवाजा खोलने से पहले काफी पूछताछ की और जब वह पूरी तरह से आश्वस्त हो गई कि दरवाजा खटखटाने वाला उसका पति ही है, तो उसने शीघ्रता से दरवाजा खोल दिया। पति को देखकर पत्नी की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उसने फौरन युवक को भी जगाया और पति से कहा, यह आपका पुत्र है जो अब पूरे 20 वर्ष का हो गया है। व्यापारी यह सुनकर हैरान रह गया। पत्नी ने उसे बताया कि यह युवक दरअसल उसी का पुत्र था जिसे वह कई वर्षों पहले विदेश जाने से पहले ही जन्म देने वाली थी। व्यापारी का संकोच और संदेह खत्म हो गया और उसे समझ में आया कि कभी कभी हमें बिना पूरी जानकारी के किसी स्थिति का निर्णय नहीं लेना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हर स्थिति को समझने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और केवल अनुमान पर आधारित निर्णय नहीं लेना चाहिए। 1800 वर्ष पहले जब व्यापारी विदेश गया था तो उसका पुत्र सिर्फ 2 साल का था। आज जब वह घर लौटकर आया तो पुत्र अब 20 साल का हो चुका था। यह देखकर व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पुत्र को गहरी श्रद्धा से अपनी छाती से लगा लिया। अब व्यापारी का संदेह पूरी तरह से खत्म हो चुका था। व्यापारी का दिल भर आया और उसे समझ में आया कि उसकी जल्दबाजी ने कितनी बड़ी समस्या पैदा कर दी थी। लेकिन श्लोक के संदेश ने उसे सही मार्ग दिखाया और उसके परिवार की गृहस्थी उजड़ने से बच गई। इस कहानी का सार यह है कि हमें किसी भी स्थिति पर विचार करने से पहले बिना किसी जल्दबाजी के पर्याप्त विमर्श करना चाहिए। जीवन में भ्रांतियां और समस्याएं स्वाभाविक हैं। जब अचानक कोई भ्रांति उत्पन्न हो जाए या समस्या खड़ी हो जाए तो हम घबरा जाते हैं और फौरन प्रतिक्रिया करते हैं। इससे कई बार समस्या का समाधान होने की बजाय वह और बिगड़ जाती है। इसलिए हमें कभी भी बिना पूरी जानकारी और विचार विमर्श किए कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, जल्दी का काम शैतान का होता है।
जिस तरह से किसी बीमारी का इलाज करने के लिए उसका सही निदान जरूरी होता है, ठीक वैसे ही किसी भी समस्या या भ्रांति को सुलझाने के लिए भी पर्याप्त विचार विमर्श आवश्यक है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी जरूर शेयर करें। अब चलिए बढ़ते हैं हमारी एक और नई कहानी की ओर, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे छोटे बदलाव हमारे जीवन में बड़े फायदे ला सकते हैं। जीवन में एक ऐसा मोड़ हर किसी के सामने आता है जब वह खुद से यह सवाल करता है, क्या मेरा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? यही वह पल होता है जब हमें अपनी सोच को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ने की जरूरत होती है। जो लोग अपनी सोच का रुख बदलते हैं, वही अपने जीवन का मार्ग भी बदल देते हैं। यह दुनिया दुखों और कठिनाइयों से भरी हुई है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा क्षण अवश्य आता है जब निराशा और उदासी उसे घेर लेती है। लेकिन परेशानियों के आगे हार मान लेना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। दुख चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, याद रखो, यह भी एक गुजरने वाला दौर है। बस तुम्हें अपनी सोच को मजबूत करना है और भीतर छुपी उस शक्ति को पहचानना है जो कठिन समय में तुम्हारा सहारा बन सकती है। हर किसी को जीवन में कभी ना कभी संघर्षों का सामना करना पड़ता है, पर जो लोग इन संघर्षों के आगे घुटने नहीं टेकते, वही सच्चे विजेता बनते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी परेशानियां बहुत बड़ी हैं, तो कभी एक पेड़ को देखना, तेज हवाएं चलती हैं, तूफान आता है, फिर भी पेड़ अपनी जड़ों को मजबूत पकड़ कर खड़ा रहता है। तुम्हें भी अपनी जड़ों, अपने विश्वास और साहस को मजबूत करना होगा। जब जीवन में दुख आए तो उन्हें एक चुनौती की तरह देखो। जो लोग हिम्मत से इन चुनौतियों का सामना करते हैं, वे ही जीवन में एक नई दिशा बना पाते हैं। एक बार की बात है, एक किसान की पूरी फसल बर्बाद हो गई। वह बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि अब क्या होगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से खेत में मेहनत शुरू की और अगले वर्ष दोगुनी फसल उगाई। यह घटना हमें सिखाती है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। गम की परछाइयों से डरकर रोना कैसा? हर अंधेरे के बाद सवेरा जरूर आता है। जब भी तुम्हें लगे कि दुख तुम्हारे जीवन पर हावी हो रहे हैं, तो खुद को याद दिलाना, हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। तुम्हारे जीवन में भी एक नया सूरज उगेगा। बस तुम्हें धैर्य और मेहनत से उस सुबह का इंतजार करना होगा। एक बार एक साधु के पास एक व्यक्ति पहुंचा और बोला, मेरा जीवन दुखों से भरा है। कोई उपाय बताइए कि मैं इनसे कैसे उभर सकता हूं। साधु ने एक कटोरी में नमक डलवाया और उसे पानी में घोलने को कहा। फिर साधु ने उस पानी को पीने के लिए कहा। व्यक्ति ने पानी पिया और बोला, यह तो बहुत कड़वा है। फिर साधु उसे एक झील के किनारे ले गए। वहां भी उन्होंने नमक डलवाया और कहा कि झील का पानी चखो। इस बार व्यक्ति ने पानी पिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह पानी तो मीठा है। साधु ने समझाया, नमक वही है, पर फर्क इस बात का है कि तुम उसे कहां घोलते हो। दुख भी ऐसे ही होते हैं। तुम्हारा नजरिया उन्हें छोटा या बड़ा बनाता है। इससे यह सीखने को मिलता है कि जीवन में दुख तो सबके हिस्से आते हैं, लेकिन उसे देखने का हमारा दृष्टिकोण ही हमारी ताकत बनता है। गिरो तो संभलने का हुनर सीखो। हर मुश्किल को पार करने का जिगर पैदा करो। जीवन में अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो समझो कि कहीं और एक नया रास्ता खुलने वाला है। बस तुम्हें उसे ढूंढना है। जैसे मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी और अंततः बल्ब का आविष्कार कर पूरी दुनिया को रोशनी दी, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी वही क्षमता है। जरूरत है बस अपनी शक्तियों को पहचानने की। अगर कभी अकेलापन महसूस हो तो याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा आत्मविश्वास है। अकेले चलने की आदत बना लो, क्योंकि हर भीड़ तुम्हारे लिए नहीं होती। जब जीवन में निराशा घेरे तो थोड़ा रुक कर अपनी ताकतों को पहचानो और कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करो। याद रखो, कोई भी महान व्यक्ति बिना संघर्ष के महान नहीं बनता। गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुखों से सीखकर आगे बढ़ना ही असली बुद्धिमानी है। तुम्हारे पास एक अनमोल शक्ति है, तुम्हारी सोच। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक है तो दुनिया का कोई भी दुख तुम्हें हरा नहीं सकता। एक बार एक राजा ने अपने सैनिकों से आदेश दिया
मुझे सबसे मूल्यवान वस्तु लाकर 2 सैनिक दौड़ पड़े और सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर आए। लेकिन एक साधारण किसान ने एक कागज पर बस एक वाक्य लिखकर राजा को दिया, यह समय भी गुजर जाएगा। राजा ने उसी को सबसे कीमती उपहार माना, क्योंकि यह शब्द हर परिस्थिति में सत्य साबित होते हैं। जब दर्द की नदी में डूबने का भय हो तो याद रखना, हर किनारे पर सुकून का खजाना छुपा है। दुख तुम्हें यह सिखाते हैं कि तुम कितनी मजबूती से खड़े हो सकते। ओ दुख तुम्हें एक बेहतर, अधिक समझदार इंसान बनने का अवसर प्रदान करते हैं। अगर तुम हर दुख को एक सीख के रूप में स्वीकार करोगे तो वह तुम्हारे लिए एक वरदान बन जाएगा। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें इस धरती पर एक खास मकसद के साथ भेजा है। यदि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लोगे और उस पर मेहनत करोगे तो कोई दुख तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। खुद को जानो, खुद पर भरोसा करो और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहो। जब भी लगे कि थक गए हो तो खुद से कहना, यह केवल एक पड़ाव है, मंजिल अभी बाकी है। जो चलते रहते हैं वही मंजिलों को पा लेते हैं। दुख चाहे जितना भी बड़ा हो, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। हमेशा याद रखना, जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में ऊंच नीच आना स्वाभाविक है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। बस स्वयं पर विश्वास बनाए रखो और रात के बाद सुबह होती है और हर अंधकार के बाद उजाला। तुम्हारा दुख भी एक दिन खत्म होगा और तुम्हारी जिंदगी में एक नई रोशनी फैलेगी। बस चलते रहो, कभी मत रुकना। हर एक कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जाएगा। तो उठो, अपने दुखों को पीछे छोड़ो और एक नई शुरुआत करो। याद रखो, तुम अनमोल हो और यह दुनिया तुम्हारे बिना अधूरी है। दुख और चुनौतियां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए आती हैं। जैसे सोना अग्नि में तप कर ही शुद्ध होता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें भीतर से और मजबूत बनाती हैं। खुद पर विश्वास रखो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। एक बार की बात है, एक नौजवान एक साधु के पास आया और पूछा, जीवन इतना कठिन क्यों है? हर कदम पर नई नई परेशानियां क्यों आती हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए उसे जंगल में ले गया। वहां एक पेड़ था जिसका तना पूरी तरह टेढ़ा मेढ़ा था। साधु ने कहा, देखो, यह पेड़ सीधा नहीं है, लेकिन फिर भी यह मजबूती से खड़ा है। लोग इसके तिरछे तने को नहीं देखते, बल्कि इसकी छांव का आनंद लेते हैं और इसके फल खाते हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। साधु ने समझाया, रास्ता चाहे जितना भी कठिन हो, तुम्हारा कर्तव्य है खुद को मजबूती से खड़ा रखना और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना। हर दर्द के पीछे एक अर्थ छुपा है। हर अंधेरे के बाद एक उजाला हमारा इंतजार कर रहा है। दुखों से डरने की बजाय उनसे दोस्ती करना सीखो। जब भी कोई मुश्किल आए तो उसे यह सोचकर अपनाओ कि वह तुम्हें कुछ सिखाने आई है। खुद से सवाल करो, यह स्थिति मुझे क्या सिखा रही है? मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं? जब तुम इस दृष्टिकोण से सोचोगे तो हर समस्या तुम्हारे लिए एक शिक्षक बन जाएगी। जो लोग चुनौतियों के सामने घुटने टेक देते हैं, वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो उनसे सीखते हैं वही जीवन में सच्ची ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। वे लोग जो हार मान जाते हैं, वे कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो हर बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होते हैं, वही इतिहास रचते हैं। सोचो, अगर अब्राहम लिंकन ने अपनी असफलताओं के आगे हार मान ली होती तो वे कभी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाते। उन्होंने अपने जीवन में बार बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और लगातार सफलता की ओर बढ़ते रहे। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है। सबक को समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बहने लगेगा। दुख का मतलब यह नहीं कि भगवान तुम्हारे खिलाफ हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि भगवान तुम्हें और अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं। जब भी जीवन में लगे कि तुम बिल्कुल अकेले हो, तो याद करना कि तुम्हारे साथ सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति भगवान हमेशा है। कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि तुम्हारा काम है ईमानदारी से प्रयास करना, परिणाम अपने समय पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। दर्द के बीच छुपा होता है सुकून का एक झोंका। जब कोई नेल दीवार में ठोका जाता है तो वह चोट सहता है, मगर वही नेल दीवार को मजबूत बनाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन के दुख भी तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहे हैं। जो लोग समस्याओं से घबराते नहीं बल्कि डटकर सामना करते हैं, वही सच्चे विजेता कहलाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है,
लेकिन सच्चाई यह है कि वही पल एक नई शुरुआत का संकेत होता है। एक छोटा सा बीज भी जब मिट्टी के नीचे दबता है तो वही बीज एक विशाल वृक्ष बनता है। तुम्हारे जीवन की वर्तमान कठिनाइयां भी तुम्हें एक नए और भव्य रूप में तैयार कर रही हैं। हर रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है। हर दर्द के बाद सुकून भरी राहत मिलती है। इसलिए तुम्हें बस अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना है। जब सोच सकारात्मक होती है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगती हैं। जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है तो एक पल के लिए रुक कर सोचो, मैंने अब तक क्या सीखा है? मैं इस अनुभव से कैसे आगे बढ़ सकता हूं? याद रखना, जीवन की सबसे बड़ी ताकत है उम्मीद। जब तक तुम्हारे भीतर उम्मीद की लौ जलती रहेगी तब तक कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अगर तुम अंधेरे में हो तो भरोसा रखो कि तुम्हारे भीतर भी एक दीपक है। उस दीपक को जलाने के लिए तुम्हें केवल खुद पर विश्वास करना है। उम्मीद की छोटी सी लौ भी सबसे गहरे अंधकार को चीर सकती है। अगर तुमने कभी सुबह सुबह पक्षियों को घोंसला बनाते हुए देखा हो तो जानोगे, चाहे उनका घोंसला कितनी भी बार गिर जाए, वे हार नहीं मानते। वे हर दिन फिर से मेहनत करते हैं और अंत में एक सुंदर घोंसला तैयार कर लेते हैं। तुम्हें भी वही धैर्य, वही जज्बा अपनाना है। दुख आएंगे, मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन्हें खुद पर हावी मत होने देना। हर कठिनाई के भीतर एक मौका छुपा होता है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। दर्द को अपनी ताकत बना लो, आंसुओं को मुस्कान में बदलना सीखो। आज ही ठान लो कि तुम्हें अपने दुखों से जीतना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। याद रखो, भगवान ने तुम्हें इस संसार में सबसे खास बनाया है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। उठो, जागो और जब तक अपनी मंजिल को पा ना लो, चलते रहो। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। खुद पर भरोसा करो, अपने सपनों को गले लगाओ और अपनी यात्रा निर्भीक होकर जारी रखो। दुख चाहे जितना भी बड़ा हो, वह तुम्हें रोक नहीं सकता। जीवन की कठिनाइयां उस अध्याय की तरह हैं जिसे पढ़ना कठिन होता है, लेकिन जब तुम उसे समझ लेते हो तो वही अध्याय तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे जाता है। तो वह दुख हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाते हैं। सोचो, अगर जीवन में कभी दुख ना आते तो हम खुशी का असली महत्व कैसे समझ पाते? दुख हमें यह सिखाते हैं कि आनंद कितना कीमती है और उसकी अनुभूति कितनी अद्भुत। एक किसान की कहानी है। एक बार उसने भयंकर सूखे का सामना किया। उसकी सारी फसलें बर्बाद हो गईं। वह निराश था। सोचने लगा कि अब परिवार का गुजारा कैसे होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी भूमि पर फिर से नए बीज बोए। अगले वर्ष उसने न केवल अपने परिवार की जरूरतें पूरी की, बल्कि दूसरों की भी मदद की। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें हमें तब तक नहीं हरा सकती जब तक हम अपने विश्वास और परिश्रम को थामे रखते हैं, जो गिरने से डरते नहीं। वही जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिगड़ रहा है, तो याद करना, पतंग भी तभी ऊंची उड़ती है जब उसे तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे दुख भी तुम्हें उड़ान भरने की तैयारी करा रहे हैं। हर समस्या के पीछे एक समाधान छुपा होता है, बस तुम्हें उसे खोजने का नजरिया अपनाना है। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पहचाना नहीं है। भगवान ने हर इंसान के भीतर वह साहस रखा है जो बड़े से बड़े तूफानों का सामना कर सकता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। जब तुम अपने कार्यों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारे सारे भय और दुख स्वयं समाप्त हो जाएंगे। हर दर्द को सहने का साहस विकसित करो। हर क्षण को पूरी तरह जीने का आनंद लो। जब किसी का मन टूटता है तब वह सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वही क्षण होता है जब भीतर छुपी असली ताकत को जगाना होता है। एक गरीब व्यक्ति की कहानी याद करो। उसने सोचा था कि वह बड़ा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। अपनी मेहनत और सेवा से उसने न सिर्फ अपना जीवन संवारा, बल्कि समाज में भी अपनी एक पहचान बना ली। याद रखो, सफलता की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। अगर तुम अपने दुखों को प्रेरणा में बदल लोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। दुख तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें कितना मजबूत बनना है। खुद को हर मौके पर परखते रहो। हर चुनौती में छिपा होता है एक नया सबक। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है सहनशीलता। जो सहने की कला जानते हैं वे कभी हारते नहीं। बांस के पेड़ को देखो, वह तेज हवाओं के झोंकों को सहता
ऐ झुकता है पर टूटता नहीं। तुम्हें भी उसी की तरह लचीला और धैर्यवान बनना होगा। जब भी दुखों का तूफान उठे तो उसे अपने साहस की ढाल से सामना करो। हर दर्द तुम्हें यह सिखाता है कि इस जीवन में सब कुछ समय के अधीन है। अगर आज रात अंधेरी है तो कल भोर भी होगी। हर सुबह एक नई आशा लेकर आती है। रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सुबह के उजाले के आगे टिक नहीं पाती। नदी को देखो, रास्ते में कितने भी बड़े पत्थर आए, वह रुकती नहीं, वह बहती रहती है, अपनी राह खुद बनाती है। तुम्हें भी नदी की तरह बहते रहना है। अवरोध आएंगे, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य है आगे बढ़ते रहना। कभी कभी लगता है कि हमारे दुख सबसे बड़े हैं, लेकिन जब तुम इधर उधर देखोगे तो पाओगे कि कई लोग हमसे भी अधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दुखों को अपनी ताकत बना लिया है। हर दर्द को सीने से लगाना सीखो, मुस्कुराने का कारण खोजो, चाहे हालात कैसे भी हों। याद रखो, भगवान तुम्हें उतना ही बोझ देते हैं जितना तुम सह सकते हो। दुख तुम्हें अपनी शक्ति का बोध कराने के लिए आते हैं। अगर भगवान ने तुम्हें किसी चुनौती के सामने खड़ा किया है तो इसका अर्थ है कि वह जानते हैं तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो इस चुनौती को पार कर सकती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा है, तब याद करना, ईश्वर जब एक दरवाजा बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं एक खिड़की जरूर खोलते हैं। तुम्हें बस उस खिड़की को ढूंढना है। अंधेरे में भी रोशनी की किरण खोजो। हर हार में छिपी जीत का स्वाद महसूस करो। तुम्हारे भीतर अपने जीवन को संवारने की ताकत मौजूद है। हर सुबह अपने आप से वादा करो, आज मैं कुछ अच्छा करूंगा। अगर तुम प्रतिदिन एक छोटी सी कोशिश करते रहो तो एक दिन तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। जीवन एक किताब की तरह है। अगर किसी एक अध्याय में तकलीफ है तो पूरी किताब को मत छोड़ो, उस अध्याय से सबक लो और अगला अध्याय पहले से भी ज्यादा सुंदर लिखो। याद रखना, दुख तुम्हें गिराने नहीं आते, बल्कि तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए आते हैं। तो उठो, जागो और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए प्रयास करो। भगवान ने तुम्हें इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हारे दुख तुम्हारे पथ प्रदर्शक हैं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जा रहे हैं। दुख और कठिनाइयां ही हमारे जीवन की वे सीढ़ियां हैं जो हमें अपने सबसे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाती हैं। यह भी सत्य है कि जब हम दुख झेलते हैं तो वह समय असहनीय लगता है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि वही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आवश्यक थीं। एक दिन की बात है, एक मूर्तिकार एक बड़े पत्थर को काट रहा था। पत्थर दर्द से करा उठा और गुस्से में बोला, तुम मुझे क्यों कष्ट दे रहे हो? मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तुम्हें नहीं तराशता तो तुम बस एक साधारण पत्थर रह जाओगे, लेकिन जब मैं तुम्हें गढ़ूंगा तब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। ये बात हमारे जीवन पर भी पूरी तरह लागू होती है। दुख और तकलीफें हमें गढ़ने आती हैं ताकि हम अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर सकें। पीड़ा से डरना मत, वह तुम्हें संवारने आई है। हर गहरे घाव के भीतर एक नई सुबह छिपी होती है। जीवन का सबसे बड़ा सबक है धैर्य। जब दुख आता है तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, या तो हम उससे भाग जाएं या फिर डटकर सामना करें। लेकिन भागना केवल अस्थायी राहत देता है, समाधान नहीं। जब हम रुकते हैं और साहस के साथ दुख का सामना करते हैं तो वही कठिन समय हमें इतना सशक्त बना देता है कि भविष्य में कोई भी तूफान हमें डिगा नहीं सकता। एक और कहानी सुनो। एक किसान का गधा गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर गया। किसान ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे निकाल पाना मुश्किल था। आखिरकार किसान ने तय किया कि गड्ढे को मिट्टी से भरकर गधे को वहीं छोड़ देगा। जैसे ही किसान ने मिट्टी डालनी शुरू की, गधा हर बार अपने ऊपर गिरती मिट्टी को झाड़ता और उस पर चढ़ता गया। धीरे धीरे गधा ऊपर आता गया और अंत में गड्ढे से बाहर निकल आया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी समस्याएं आएं तो उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। उन्हें चाड़ो, उन पर चढ़ो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। याद रखो, जो दर्द सहते हैं वही विजेता बनते हैं, जो गिरने के बाद भी उठते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो खुद से एक सवाल करना, क्या मैं सच में हार मानना चाहता हूं? अगर दिल में जरा भी हिम्मत बाकी हो तो फिर से खड़े हो जाओ। सच्ची हार तब होती है जब तुम खुद को हार मानने देते हो,
वरना हर गिरावट एक नई उड़ान का अवसर है। भगवान बुद्ध का एक सुंदर प्रसंग है। एक व्यक्ति रोते हुए उनके पास आया और बोला, मुझे बहुत दुख है। बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, अगर कोई तुम्हें एक कड़वा फल दे तो क्या तुम उसे खा लोगे? व्यक्ति बोला, नहीं। बुद्ध ने कहा, तो फिर दुख को क्यों अपनाते हो? उसे भी छोड़ दो। यह सिखाता है कि दुख को अपने हृदय में स्थान मत दो, उसे पहचानो, सीखो, लेकिन अपने भीतर घर मत बनाने दो। जीवन को अपनी शर्तों पर जीना सीखो। कभी कभी हालात हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन खुद को बदलने की शक्ति हमेशा हमारे पास होती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें तो हर कठिनाई सरल लगने लगती है। एक बार एक युवक ने एक वृद्ध से सवाल किया, जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे एक गिलास पकड़ लाया जिसमें थोड़ा सा पानी था और कहा, इसे उठाओ। युवक ने गिलास उठाकर कहा, यह तो बहुत हल्का है। वृद्ध ने फिर कहा, इसे वैसे ही पकड़ ढे रहो, बिना रखे। थोड़ी देर में युवक बोला, अब यह भारी लगने लगा है। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक वैसे ही हमारे दुख हैं। जब तुम उन्हें अपने भीतर देर तक थामे रखते हो तो वे असहनीय हो जाते हैं। उन्हें छोड़ दो और तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। दुखों को दिल में जगह मत दो। जीवन को खुलकर जीने का तरीका खोजो। याद रखो, तुम वही शक्ति हो जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। तुम्हारे भीतर वह अद्भुत सामर्थ्य है जिसे शायद तुमने अभी तक पहचाना नहीं है। अगर तुम्हें अपने दुखों पर विजय पानी है तो सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। खुद को समझना होगा कि तुम कितने अनमोल हो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मविश्वास से बढ़कर कोई बल नहीं है। यदि तुम स्वयं पर विश्वास रखते हो तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। इसलिए खुद पर यकीन करो। हर दर्द को अपने निर्माण की एक सीढ़ी बनाओ। हर कठिन घड़ी से कुछ सीखो और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में बढ़ते रहो। जीवन का हर पल तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। अगर तुम हर दिन से कुछ ना कुछ सीखोगे तो तुम्हारा जीवन हर रोज निखरता जाएगा। दुख तुम्हारी असली ताकत को उजागर करने आते हैं। जो ठोकर खाते हैं वही चलना सीखते हैं। जो गिरते हैं और फिर उठते हैं वही ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। आज से संकल्प करो, तुम अपने दुखों को अपनी शक्ति बनाओगे। तुम हर उस चुनौती का सामना करोगे जो तुम्हें रोकने का प्रयास करती है। याद रखो, तुम्हारा जीवन अनमोल है और तुम्हारे भीतर उसे बदलने की शक्ति भी है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल ना पालो। हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है। हर कठिन समय गुजर जाता है। तुम्हारा सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दुख और परेशानियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह तय करना तुम्हारे हाथ में है कि तुम उन्हें अपना बोझ बनाओगे या उन्हें अपनी प्रेरणा। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका तुम्हें अभी तक अनुमान भी नहीं है। हर इंसान के भीतर वह ऊर्जा छिपी है जो उसे किसी भी हालात में विजय दिला सकती है। जो तूफानों से टकराते हैं वही सुरक्षित किनारों तक पहुंचते हैं। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल अकेला व्यक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सावन का महीना था। वर्षा की बूंदें धरती को भीगाकर शीतल कर रही थीं। जंगल की पगडंडियों पर हल्की कीचड़ थी, लेकिन उसके बीच से होकर बुद्ध और उनके शिष्य आनंद धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आनंद को हमेशा की तरह बहुत कुछ जानने की उत्सुकता थी और बुद्ध शांति से उसकी जिज्ञासाओं का उत्तर देते जा रहे थे। भगवान, ये मन इतना अशांत क्यों होता है? आनंद ने पूछा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, यदि तुम्हें नदी का पानी पीना हो और वह कीचड़ से भरा हो तो क्या तुम उसे सीधे पी सकते हो? आनंद ने सिर हिलाया। नहीं भगवान, पहले उस पानी को ठहरने देना होगा ताकि कीचड़ नीचे बैठ जाए और जल स्वच्छ हो सके। बुद्ध ने सिर हिलाया। बस यही तुम्हारे मन के साथ भी होता है। जब तुम उसे शांत नहीं करते तो विचार और इच्छाएं उसमें हलचल मचाती रहती हैं। मन को खाली करने के लिए उसे स्थिर करना आवश्यक है। आनंद यह सुनकर सोच में पड़ गया। चलते चलते वे दोनों एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था जहां बुद्ध रुके। उन्होंने अपने शिष्य को बैठने का संकेत दिया। गांव के लोग उनके दर्शन के लिए वहां एकत्र होने लगे। उसी गांव का राजा, जिसका नाम विजय सेन था, अपने राज्य की समस्याओं से बहुत व्याकुल था। वह सुना था कि बुद्ध का प्रवचन मन को शांति देता है,
इसलिए वह भी अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा। राजा ने झुककर बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरे मन में अनेक उलझने हैं। राजकाज, परिवार, शत्रु, प्रजा, इन सब की चिंता मुझे बेचैन किए रहती है। मैं सुखी नहीं हूं। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने राजा की आंखों में झांका और बोले, राजन, क्या तुम सच में शांति चाहते हो? राजा ने सिर हिलाया। हाँ भगवान, मैं हर चीज का भोग कर चुका हूं, लेकिन मुझे आंतरिक संतोष नहीं मिल रहा। बुद्ध ने एक पल को आंखें मूंदी, फिर बोले, राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, शायद उससे तुम्हारी उलझन दूर हो जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब किसान था जिसका नाम संजय था। उसकी एक झोपड़ी थी और जीविका चलाने के लिए वह अपने खेतों में कठिन परिश्रम करता था। संजय का सबसे प्रिय सामान था एक मिट्टी का घड़ा, जिसमें वह रोज जल भरकर रखता था। एक दिन जब वह खेत में काम करके लौटा तो उसने देखा कि घड़े में पानी बहुत गंदा हो गया है। उसमें मिट्टी और काई जम गई थी। उसने घड़े को उठाया और पास की नदी में ले जाकर उसे धोने लगा, लेकिन जितना ही वह उसे धोता उतना ही पानी फिर से गंदा हो जाता। तभी वहां से एक साधु गुजर रहा था। उसने किसान को देखा और मुस्कुराकर पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? संजय ने उत्तर दिया, मेरा घड़ा बहुत गंदा हो गया है, मैं इसे साफ कर रहा हूं, लेकिन जितना धोता हूं उतना ही यह फिर गंदा हो जाता है। साधु हंसे और बोले, तुम इसे बाहर से धो रहे हो, लेकिन क्या तुमने इसे भीतर से साफ किया? संजय ने चौंक कर घड़े को देखा। सच में वह केवल बाहर से साफ कर रहा था, लेकिन भीतर की गंदगी को उसने अनदेखा कर दिया था। उसने घड़े को उलटा किया, उसके भीतर जमा काई को हटाया और फिर उसे नदी के निर्मल जल से भर दिया। अब जल स्वच्छ था। साधु बोले, तुम्हारा मन भी इसी घड़े की तरह है। जब तक तुम केवल बाहरी चीजों में उलझे रहोगे, मन कभी शुद्ध नहीं होगा। मन को खाली करना सीखो, तभी उसमें सच्ची शांति आ सकेगी। बुद्ध ने राजा विजय सेन की ओर देखा, जो ध्यान से यह कथा सुन रहा था। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर राजा बोला, भगवान, तो क्या मैं भी अपने मन को गलत तरीके से शांत करने का प्रयास कर रहा हूं? बुद्ध ने सिर हिलाया। हां राजन, तुम बाहरी सुख सुविधाओं से अपने मन को भर रहे हो, लेकिन वह शांति नहीं दे रही। तुम्हें अपने मन का घड़ा खाली करना होगा। यह तभी संभव होगा जब तुम अपने मोह, लोभ और इच्छाओं से मुक्त होगे। राजा गहरी सोच में डूब गया। उसने अनुभव किया कि जितनी अधिक संपत्ति, शक्ति और सुख सुविधाओं को वह इकट्ठा कर रहा था, उतनी ही उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी। राजा ने बुद्ध से विनम्रता से पूछा, तो भगवान, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सबसे पहले ध्यान को अपनाओ। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो अपने विचारों को आते जाते देखो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। जैसे पानी में बहती लकड़ी को तुम देखते हो, लेकिन पकड़ने का प्रयास नहीं करते। यही पहली सीढ़ी है। राजा ने सिर हिलाया। दूसरी बात, बुद्ध ने कहा, अपने जीवन में सरलता लाओ। जितना अधिक संग्रह करोगे, उतनी ही उलझने बढ़ेंगी। संतोष सबसे बड़ा धन है। राजा ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि वह वर्षों से संग्रह करता आ रहा था, लेकिन कभी भी सच्ची संतुष्टि का अनुभव नहीं किया था। राजा ने उसी दिन अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वह अपने अनावश्यक विलास को त्याग देगा और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेगा। धीरे धीरे उसने ध्यान और साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। समय बीतने के साथ राजा विजयसेन पहले से अधिक शांत, संतुष्ट और प्रसन्न रहने लगा। उसे समझ आ गया था कि मन को खाली किए बिना सच्चा आनंद असंभव है। जब आनंद ने यह सब देखा तो वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, क्या सच में मन को पूरी तरह खाली किया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, जब तुम आकाश को देखते हो तो क्या वह कभी भरा हुआ प्रतीत होता है? आनंद ने सिर हिलाया, नहीं भगवान, वह हमेशा खुला और अनंत लगता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, बस ऐसा ही तुम्हारा मन भी हो सकता है, यदि तुम उसे पकड़ना छोड़ दो। यह सुनकर आनंद की आंखों में चमक आ गई। उसने समझ लिया कि सच्ची मुक्ति केवल भीतर से संभव है। और इस तरह बुद्ध की यह सीख पूरे गांव में फैल गई। लोग मन की शांति के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहना छोड़कर भीतर की ओर देखने लगे।
धीरे धीरे वे भी मन को खाली करने की कला सीखने लगे, जिससे जीवन में सच्ची शांति और संतोष संभव हो सका। आजकल की इस भागती दुनिया में हम इतने ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं कि हम खुद को भूलने लगे हैं। हमारे मन में इतने विचार चलते रहते हैं कि वह हमें शांति से बैठने ही नहीं देते। जब कभी थोड़ा सा समय मिलता है हमें शांति से बैठने का, तो हमारे दिमाग में फिर से तमाम विचार आने लगते हैं और फिर हम यह भूल जाते हैं कि हम शांतिपूर्वक बैठे हैं कि नहीं। अर्थात हमारा दिमाग विचारों से इतना ज्यादा भर जाता है कि वह हमें शांति से एक जगह पर बैठने ही नहीं देता। तो आज के इस वीडियो में हम अपने मन के विचारों को साफ करके अपने दिमाग को किस तरीके से शांत रखा जाए, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक बार एक गुरु और एक शिष्य एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य अपने गुरु से एक सवाल करता है कि गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वह सुखी रहते हैं और आनंद में रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उदासी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा कि यह सोचने और समझने की बात है। अगर यह फूल ये सोचेगा कि मैं कल मुरझा गया था, या फिर यह सोचेगा कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो यह कभी भी खुलकर पूरी तरीके से खिल नहीं पाएगा। अपने सुंदर स्वरूप में यह कभी भी वापस नहीं आ पाएगा और अपनी खुशबू इस प्रकृति में कभी भी बिखेर नहीं पाएगा। इसी प्रकार इंसान अपने अतीत की यादों में खोया रहता है या फिर अपने भविष्य की करता रहता है। भविष्य के दुखों के बारे में सोचता रहता है या भूत में जो उसके साथ बुरी घटनाएं घटित हुई हैं, वह उन्हीं के बारे में सोच सोच करके वह अपने भविष्य के लिए चिंतित होता रहता है। तो ऐसा मनुष्य जीवन में कभी भी सुख अनुभव नहीं कर सकता। ये समझने की बात होती है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु की तरफ ले जाती हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसके अंदर से गंदगी भी साफ करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार समय समय पर हमें अपने मन और मस्तिष्क की भी गंदगी को साफ करते रहना चाहिए, उसकी धुलाई करते रहना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता तो तेज होगी ही होगी, साथ ही साथ आप हमेशा आनंद में रहने का रहस्य भी जान पाएंगे। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, इससे पहले कि हम मन और मस्तिष्क पर चर्चा शुरू करें, इससे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वह दुखी क्यों रहते हैं, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है वे अक्सर आनंद में क्यों होते हैं? यह रहस्य क्या है? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? गुरु ने उत्तर दिया कि कुछ लोग जीवन में जब सब कुछ हासिल कर लेते हैं और सब कुछ हासिल कर लेने के बाद उन्हें सब चीजों की व्यर्थता का पता चल जाता है। ऐसे लोगों को अक्सर यह एहसास जकड़ लेता है कि मैंने जीवन में कुछ भी पाया, जो कुछ भी किया उससे भले ही मैंने सुख सुविधाएं हासिल कर ली हो, लेकिन मन की शांति अभी भी बहुत दूर है और अधूरी भी है। उस तक मैं पहुंच नहीं पाता। सब कुछ पाकर भी मैं अपने मन को जान नहीं पाया। और जब इंसान को ऐसा लगता है तो उसे महसूस होता है कि जो कुछ भी उसने कमाया है वह कौड़ियों का भाव था। उसने अपना जीवन बेकार की चीजों में यूं ही व्यर्थ कर दिया। और वहीं पर जिस इंसान के पास जीवन में कुछ भी नहीं होता है, उसके पास एक उम्मीद होती है, सब कुछ पाने की लालसा रखता है, और वही लालसा, वही इच्छा उसको जीवन में खुश रखती है, आगे बढ़ाती है और ऊर्जा से वह हमेशा भरा रहता है। गुरु ने अपने हाथ से एक सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शिष्य, कभी तो यह पेड़ भी हरा भरा रहा होगा, फलों से लदा हुआ रहा होगा। अनेक प्रकार के पक्षी और जानवर इस पर आराम करते होंगे, इसके फलों को खाते होंगे। इस समय इस पेड़ को भी यह पता नहीं होगा कि एक दिन यह सूख जाएगा और उसकी हालत इतनी बदतर हो जाएगी कि यह किसी को छांव तक नहीं दे पाए, उसके ऊपर पत्ते तक नहीं रह जाएंगे। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन की दौड़ में यह भूल जाता है कि जिस दौड़ में वह सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, उसका अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। काश वो कभी इस दौड़ से अलग हटकर यह देख पाए कि इसका अंतिम चरण उसे कहां तक पहुंचाएगा। जिस दौड़ को वह सबसे आगे निकलकर जीतने के ख्वाब देख रहा है, उसका वास्तव में अंतिम चरण मृत्यु ही है। काश वह कभी जीवन में भी हो जाता है कि उन घटनाओं को हम किसी भी तरह अपने मन की दौड़ में ठहराकर यह देख पाए कि उसका चरण क्या है और उसका परिणाम क्या होने वाला है। वो तो बहुत कुछ इकट्ठा करने में लगा हुआ है,
एक दिन वह सब यहीं का यही रह जाएगा। इकट्ठा करते करते एक दिन उसका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और फिर उसका शरीर आग में जलकर राख हो जाएगा, लेकिन उसके द्वारा बनाई हुई चीज सब यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी। लेकिन इंसान चीजों को इकट्ठा करते करते अपनी जिंदगी को जीना भूल जाता है। वह कभी ठीक से खुलकर हंस भी नहीं पाता, बस इकट्ठा करने में लगा रहता है और इकट्ठा करते करते वह अपने सब सुख, चैन, खुशी सब कुछ खो देता है। ऐसा भी हो सकता है कि वह ऐसे कार्यों की तरफ आगे बढ़ सकता है जो उसके जीवन में आनंद पैदा करता हो, जो उसके जीवन को एक नई दिशा दे। गुरु ने कहा कि एक योगी ही होता है जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो यह समझ लेता है कि जीवन का अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। इसीलिए वह जीवन में सुख सुविधाएं हासिल करने की बजाय खुद के मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की तरफ ले जाने का प्रयास शुरू कर देता है। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, क्या एक गृहस्थ जीवन में जीने वाला मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता? और अगर कर सकता है तो किस प्रकार शुरुआत उसे करनी चाहिए? गुरु ने कहा कि बिल्कुल कर सकता है। गुरु ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया कि अगर सभी मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी बनने का निश्चय कर लें तो इससे तो प्रकृति का चलन ही रुक जाएगा। उसकी जो व्यवस्था है वह बिगड़ने लगेगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में खोज करता है और खोज करने के बाद वह गृहस्थ जीवन में किस प्रकार आनंद को प्राप्त किया जा सकता है वह तरीके सभी को बताता है, ताकि मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए उस आनंद की प्राप्ति भी कर सके। गुरु ने उस युवक को संबोधित करते हुए उत्तर दिया कि मैंने अपने जीवन में जो खोज की है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान दे देता है, लेकिन अपने मन और मस्तिष्क को वह भूल जाता है। उस पर कभी वह ध्यान ही नहीं देता और उसी वजह से मन और मस्तिष्क उसके बूढ़े होते चले जाते हैं। उसमें जवानी रह ही नहीं जाती, और जब उनमें जवानी नहीं रह जाती तो वे नयापन और ताजगी नहीं रह जाती, जिसकी वजह से एक इंसान उदासी से भर जाता है। मन और मस्तिष्क की गंदगी क्या होती है, पहले मैं तुम्हें यह बताता हूं। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका उसके मन और मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा असर डालती है। वह जीवन पर्यंत उन घटनाओं को भुला भी नहीं पाता और वही घटनाएं उसके मन में पूरी तरह से पक्की बैठ जाती हैं, जो उसके मन में गांठ बना लेती हैं। और भविष्य में जब भी वह कोई काम करता है तो यह घटनाएं उसको प्रभावित करती हैं। उसके विचारों को, उसके निर्णय को पूरी तरह से यह घटनाएं बदल कर रख देती हैं। ऐसे मनुष्य की दृष्टि भी भ्रमित हो जाती है। वह सत्य स्वरूप को देख ही नहीं पाता। वह उन चीजों को उन घटनाओं से जोड़कर भ्रमित तरीके से देखता रहता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बुरी आंखें वाले आदमी ने आपको धोखा दे दिया है तो आप जीवन पर्यंत बुरी आंखें वाले आदमी को हमेशा धोखेबाज ही समझते रहेंगे। उस पर कभी पूर्ण रूप से आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन समझने की बात यह होती है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है वह धोखा आपको बुरी आंखों से नहीं मिला, वह इंसान के स्वभाव से मिला है। लेकिन उस इंसान के स्वभाव से हमारे दिमाग में उसका एक चित्र छप गया, उसकी एक छवि बन गई, और वह छवि दूसरे आदमी से जब हम संपर्क करते हैं तो बीच में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। और इसी वजह से दो लोगों के बीच गहरे संबंध स्थापित नहीं हो पाते। तो मनुष्य के लिए सबसे जरूरी यही होता है कि वह अपने आप को अतीत की घटनाओं से मुक्त रखे। उन घटनाओं से प्रभावित होकर वह दिमाग में किसी तरह की छवि न बनाए। कुछ लोग इस बात पर यह सवाल खड़ा कर सकते हैं कि फिर जीवन के अनुभव किस काम में आएंगे। लेकिन समझने की बात तो यह होती है कि हम जीवन के अनुभवों को भी भ्रमित तरीके से जान लेते हैं, सही तरीके से उनसे सीख ही नहीं पाते। शिष्य अपने गुरु की बातों में इतना खो गया कि उसे चलते चलते जंगल के रास्ते में पड़े हुए कांटे दिखाई नहीं दिए और अचानक उसके पैर में कांटा चुभ गया। गुरु ने उसका कांटा बाहर निकालते हुए उससे पूछा, ये कांटा तुम्हारे पैर में क्यों लगा? इसके पीछे तुम किसे जिम्मेवार मानते हो? गुरु ने कहा कि तुम मुझे भी जिम्मेवार मान सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें ये बातें सुना रहा था। या तुम खुद को भी जिम्मेदार मान सकते हो कि तुम मेरी बातों में इतना खो गए कि तुम्हारा रास्ते पर से ध्यान ही नहीं रहा। या तुम इन पेड़ों को भी जिम्मेवार मान सकते हो जिन्होंने यह कांटे इस रास्ते पर बिछा दिए। तभी शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, इसमें मैं खुद को ही जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि आप तो अपना काम कर रहे थे
और इस पेड़ ने भी अपना काम किया, पर मैं अपना काम होशपूर्वक नहीं कर पाया। अगर मैं चलते समय ध्यान लगाए रहता, अगर मैं आपकी बातों में पूरी तरह से नहीं खो जाता, तो मुझे ये कांटा कभी नहीं लगता। इसमें पूरी तरह से ही मेरी गलती है। गुरु ने शाबाशी से अपने शिष्य की पीठ को थपथपाया और आगे कहा कि जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, जरूर उसे बाहर निकाल दें। और उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। उसे अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में बैठा कर मत रखो। जब तुम किसी दूसरे मनुष्य के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हो, तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग अक्सर अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, लेकिन वह अपने मन की बात किसी दूसरे आदमी को कभी नहीं बताते। उसके कुछ उल्टे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने मन में किसी भी बात को रख नहीं पाते। उनके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, वह अपने मन की बात, अपने भावनाओं की बात दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। और तुमने खुद महसूस किया होगा कि जो लोग अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, वह जीवन में ज्यादा आनंदित रहते हैं। कभी भी प्राकृतिक रूप से आए हुए भावनाओं को नहीं रोकना चाहिए। यह हमें किसी भी भावना को दबाना नहीं चाहिए। अगर हम किसी भी भावना को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वे हमें अंदर ही अंदर खाने लग जाती हैं। गुरु ने आगे कहा कि शिष्य, अगर तुम्हारा मन किसी बुरी घटना पर रोने को हो रहा है, तो चीख चीख कर रो लो। अपने आप को रोको मत। उस भावना को पूरी तरह से बाहर आने दो। अगर किसी दूसरी घटना पर तुम्हारा मन खुश होने का, आनंदित होने का हो रहा है, तो पूरी तरह से नाचो, गाओ, जिससे कि तुम उस भावना को बाहर निकाल सको। और जब वे भावनाएं अपनी पूरी गति के साथ बाहर आ जाती हैं, तो तुम्हारा मन उन घटनाओं को पीछे छोड़ देता है। अर्थात तुम्हारा मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए बताया कि जिस प्रकार तेज रफ्तार से चलता हुआ पानी अपने वेग से आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, और अगर हम अपनी भावनाओं को बहने दिए, तो वह उन सभी बाधाओं को तोड़ देगा, और उस बात को तोड़ने के बाद उसका कचरा उसके मन से निकल जाएगा, और उसका दूषित मन भी साफ हो जाएगा। उसके अंदर की गंदगी भी दूर हो जाएगी। अक्सर मनुष्य अपने मन में किसी घटना को दबाकर इसलिए रखता है कि वह सोचता है कि अगर सामने वाले को इस घटना के बारे में पता चल जाएगा, तो वह क्या सोचेगा। इसी विचार से वह अंदर ही अंदर खुद दुखी होता रहता है और अपनी भावनाओं को दबाता रहता है, लेकिन सामने वाले को वह कुछ भी नहीं बताता। लेकिन अगर वह हिम्मत करके शुरुआत कर सकता है, अपने अंदर की बात अपने किसी करीबी मित्र को बता दे, तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। उसका जीवन सुखमय बन सकता है। एक बार अगर उसके दिमाग में यह आदत बन गई, तो जीवन भर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने से कभी नहीं हिचकिचाएगा। हम अपने जीवन में इस आदत को 21 दिनों में पैदा कर सकते हैं। 21 दिनों तक अगर सही तरीके से हम अभ्यास करें, तो हमारा दिमाग पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो सकता है। यह 21 दिनों का अभ्यास इस प्रकार है। 21 दिनों तक सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि अपने मन में किसी भी बात को दबाकर नहीं रखना है। अगर हम किसी मनुष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हम उसे करें। अगर बुरा भी सोचते हैं, तो भी उसे व्यक्त करें। परिणाम भूल जाएं कि परिणाम क्या होंगे। सिर्फ अपने दिमाग की धुलाई करने पर विश्वास रखें। इससे आपके दिमाग में एक अद्भुत साहस पैदा होगा। गुरु ने आगे कहा कि शिष्य, जब आप किसी मनुष्य के बारे में वह सब बता पाएंगे जो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपका खुद के ऊपर कितना विश्वास बढ़ जाएगा। आपके मन के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि इसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन जहां चुनौतियां नहीं होती हैं, वहीं कुछ अभ्यास भी नहीं होता है। अभ्यास हमेशा चुनौतियों से भरा होना चाहिए। इससे आप सत्य वचन बोलने का अभ्यास भी कर पाएंगे। अक्सर हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए वह सब बोलते रहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता हो, लेकिन वह नहीं बोलते जो हम उनके बारे में सचमुच सोचते हैं। और यही हमारे सबसे बड़ी भूल हो जाती है, जिससे हमारा पूरा अस्तित्व झूठा बनकर रह जाता है। और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय यह भी जरूर ध्यान रखें कि आपके अंदर जो भावनाएं उस इंसान के प्रति उठ रही हैं, उसके पीछे का मूलभूत कारण क्या है। उदाहरण के लिए, जब एक नौकर अपने मालिक के लिए कोई काम करता है और वह काम अच्छे से नहीं कर पाता है, तो मालिक उसे डांट फटकार देता है।
जिससे उसके अंदर उसके प्रति क्रोध की भावनाएं उठने लगती हैं। लेकिन समझने की बात यह होती है कि मालिक तो आपको कहेगा ही, वह तो डांटेगा ही। अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे, अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं और फिर भी आपका मालिक आपके साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आप खुलकर अपने मालिक को अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप इस भावना को उठाएंगे नहीं तो आप अपनी नजरों में खुद ही नीचे गिरने लग जाएंगे। आपका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरा अभ्यास जो तुम्हें 21 दिनों तक करना है वह यह है कि जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित होती हैं, कम से कम आपके जीवन में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके सामने तुम अपने दिल की बात रख सकते हो। चाहे अच्छी बात हो, चाहे बुरी बात हो, वह सब बातें तुम बिना कुछ सोचे विचारे, बिना कुछ डर से कि वो इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, तुम उस इंसान को अपनी सारी बातें बता सको और वह इंसान तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे लिए कोई छवि पैदा ना करें। ऐसे इंसान अपने जीवन में खोजो और उनके सामने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करो। दिन में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा लगता है या बुरा होता है, किसी के प्रति आकर्षण होता है, उसको एक दोस्त की तरह बताने का प्रयास करें। इससे यह पता चल जाएगा कि तुम्हारा मन घटनाओं के प्रति किस प्रकार की भावनाएं पैदा करता है। तुम अपने मन की सारी बातें कह दो ताकि तुम्हारे अंदर की भावनाएं, तुम्हारे अंदर में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वह पूरी तरह खाली हो जाएं। तीसरा अभ्यास जो तुम्हारे मन को खाली रखेगा वह है योग्य निद्रा का अभ्यास। देखते ही देखते यह चर्चा खत्म करते हुए गुरु और शिष्य उस जंगल को पार करके अपने आश्रम में पहुंच चुके थे। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। अरे यह भी कोई काम है। इसके बाद उन्होंने ढेर सारे तथ्यों के साथ अपने काम को महत्वहीन बताने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय जो काम मेरे जिम्मे है उसके आधार पर दूसरे संस्थान में नौकरी भी नहीं मिलेगी। इस बात को मुकेश के रिपोर्टिंग मैनेजर मिस्टर कुमार को बताया गया। वह सुलझे हुए इंसान है। उन्होंने तरीके से मुकेश को समझाया कि उनका काम कैसे महत्वपूर्ण है। मिस्टर कुमार ने उनसे पूछा, मुकेश पहले अपने काम के बारे में बताइए। मुकेश ने कहा, मेरा काम यह देखना है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में कहां कहां गड़बड़ी है, उसे कैसे दूर किया जा सकता था, आगे ऐसा क्या किया जाए जिससे पुरानी खामियां फिर से सामने नहीं आए। मुकेश की बात खत्म होते ही मिस्टर कुमार ने कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि आपको अपने काम की अच्छी समझ है। जैसा आपने कहा है उसके अनुसार आपका काम प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाया जाए और उसके निर्माण के दौरान की खामियों को दूर करने से जुड़ा है। मुकेश ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद मिस्टर कुमार ने पूछा, जब प्रोडक्ट को लेकर इतनी बड़ी ही जिम्मेदारी कंपनी ने आपको दी है, तब आप अपने काम को महत्वहीन क्यों समझते हैं? एक आम धारणा है कि जो लोग प्रोडक्ट के निर्माण से सीधे जुड़े हैं वही मेनस्ट्रीम में काम करते हैं, लेकिन हर काम मेनस्ट्रीम का होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी आपके ऊपर खर्च नहीं करती। कंपनी को पता है कि आपके काम का परिणाम प्रोडक्ट पर दिखेगा। इसलिए इस बात को मन से निकालिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी पूछ नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि आपका काम ही सबसे महत्वपूर्ण है। एकता और समझदारी। ऊंचे आकाश में सफेद कबूतरों की एक टोली उड़कर जा रही थी। बहुत दूर जाना था उन्हें, लंबा रास्ता था। सुबह से उड़ते उड़ते थकान होने लगी थी। सूरज तेजी से चमक रहा था। कबूतरों को भूख लगने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर चावल के बहुत से दाने पड़े थे। कबूतरों ने एक दूसरे से कहा, चलो भाई थोड़ी देर रुककर कुछ खा लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर ने चारों ओर देखा। वहां दूर दूर तक कोई घर या मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर चावल के ये दाने यहां कहां से आए? बुजुर्ग कबूतर ने बाकी कबूतरों को समझाया, मुझे लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है, तुम लोग नीचे मत उतरो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। सभी कबूतर तेजी से उतरे, दाना चुगने लगे। इतने बढ़िया दाने बहुत दिनों के बाद खाने को मिले थे। वे बहुत खुश थे। जब सभी ने भरपेट खा लिया तो बोले, चलो भाई अब आगे चला जाए। लेकिन यह क्या? जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उड़ ही नहीं पाए।
दोनों के साथ साथ वहां एक चिड़ीमार का जाल भी था जिसमें उनके पांव फंस गए थे। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। उसने जब अपने साथियों को मुसीबत में देखा तो फौरन उड़ा और चारों ओर देखा। दूर उसे चिड़ीमार आता दिखाई दिया। वह फौरन लौटा और अपने साथियों को बताया। सब वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब बूढ़े कबूतर ने कहा, दोस्तों, एकता में बड़ी शक्ति होती है। सब एक साथ उड्ड होगे तो जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उसने गिना, 1 2 3। उड़ो सारे कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल उनके साथ उठने लगा। जब तक चिड़ीमार वहां पहुंचा तब तक जाल काफी ऊपर उठ चुका था। वह देखता ही रह गया और कबूतर जाल लेकर उड़ गए। बूढ़ा कबूतर सबसे आगे उड़ रहा था। काफी देर उड़ने के बाद वे नीचे उतरे। वहां कबूतरों के दोस्त चूहे रहते थे। चूहों ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। इस तरह बूढ़े कबूतर की समझदारी और साथ मिलकर काम करने से सभी कबूतर बच गए। एक शहर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो था धनीमल, लेकिन था वह बेहद कंजूस। उसका कहना था कि अगर आप अपना पैसा अपने पास रखेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत पैसे हैं। फिर चोर डाकू आपके पीछे पड़ जाएंगे और सारा पैसा उस रात को आकर गड्ढे में देख लेता था कि उसका सोना वहां है या नहीं। उसे विश्वास था कि कोई भी चोर इस जगह के बारे में नहीं जान पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरे शहर में यह चर्चा होने लगी कि धनीमल रात में शहर के बाहर जाकर कुछ करता है। एक रात जब उसने गड्ढा खोद कर देखा तो सोना वहां से गायब था। उसे गहरा सदमा लगा और वह चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां आ गए। धनीमल रो रो कर अपना दुख बताने लगा। तब उसके एक पड़ोसी से उसे कहा, धनीमल, तुम एक भारी पत्थर इस गड्ढे में रख दो और समझ लो कि वही तुम्हारा सोना है। यह सुनकर धनीमल को बहुत गुस्सा आया। तुम मेरे सोने को पत्थर जैसे बता रहे हो। वह बोला, देखो धनीमल, वह सोना तुम कभी इस्तेमाल तो करते नहीं थे। एक पत्थर की तरह यहां उसे दबा कर रख दिया था, तो फिर यहां सोना हो या पत्थर, क्या फर्क पड़ जाता है। उसका पड़ोसी बोला, बात तो ठीक ही थी। धनीमल ने बहुमूल्य सोने को पत्थर के समान मूल्यहीन बना दिया था। उसके बाद धनीमल ने मेहनत करके फिर पैसे कमाए, लेकिन अब वह कंजूस नहीं रहा था। अपने पैसे को वह अपने ऊपर और दूसरे लोगों की सहायता के लिए खर्च करता था। अंधी का बेटा। एक औरत थी जो अंधी थी, जिसके कारण उसके बेटे को स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे कि अंधी का बेटा आ गया। हर बात पर उसे ये शब्द सुनने को मिलता था कि अंधी का बेटा। इसलिए वो अपनी मां से चिढ़ता था। उसे कहीं भी अपने साथ लेकर जाने में हिचकता था। उसे नापसंद करता था। उसकी मां ने उसे पढ़ाया और उसे इस लायक बना दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन जब वो बड़ा आदमी बन गया तो अपनी मां को छोड़ अलग रहने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके घर आई और गार्ड से बोली, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। जब गार्ड ने अपने मालिक से बोल तो मालिक ने कहा कि बोल दो मैं अभी घर पर नहीं हूं। गार्ड ने जब बुढ़िया से बोला कि वो अभी नहीं है तो वो वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब लड़का अपनी कार से ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो देखता है कि सामने बहुत भीड़ लगी है, और जानने के लिए कि वहां क्यों भीड़ लगी है वह वहां गया तो देखा उसकी मां वहां मरी पड़ी थी। उसने देखा कि उसकी मुट्ठी में कुछ है। उसने जब मुट्ठी खोली तो देखा कि एक लेटर जिसमें यह लिखा था कि बेटा, जब तू छोटा था तो खेलते वक्त तेरी आंख में सरिया ढंस गई थी और तू आंधा हो गया था, तो मैंने तुम्हें अपनी आंखें दे दी थी। इतना पढ़कर लड़का जोर जोर से रोने लगा। उसकी मां उसके पास नहीं आ सकती थी। दोस्तों, वक्त रहते ही लोगों की वैल्यू करना सीखो। मां बाप का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। हमारी प्यास का अंदाज भी अलग है दोस्तों। कभी समंदर को ठुकरा देते हैं तो कभी आंसू तक पी जाते हैं। जीवन साथी सबसे अजीज होता है। कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आए उन्होंने नोट किया कि सभी पति पत्नी शादी पर जोक कर हंस रहे थे। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद अपने विषय पर बातें करेंगे। सभी खुश हो गए और कहा, कौन सा गेम? प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पे ऐसे 25-30 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे अधिक प्यारे हों। लड़की ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधी, दोस्तों, पड़ोसी और सहकर्मियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने को कहा।
लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने और 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटा दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, और सभी की तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर रह गया? कोई जवाब नहीं दे पाया, सभी मुंह लटकाकर बैठे थे। प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनका नाम तुमने मिटा दिया। और तो और तुमने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया, उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं, कुछ साल के बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है तब तक मेरा आधा शरीर बन के मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे पति हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम और सभी के बिना रह सकती हो, पर अपने आधे अंग अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी ही उसको सबसे ज्यादा अजीज होता है। दिमाग का इस्तेमाल कर पक्ष में करें परिस्थितियां। एक शेर जंगल में शिकार पर निकला था। एक लोमड़ी अचानक उसके सामने आ गई। लोमड़ी को लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी जान बचने के लिए एक तरकीब सोची। लोमड़ी ने शेर से कड़े शब्दों में कहा, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं कि मुझे मार सको। यह सुनकर शेर थोड़ा अचंभित हुआ। उसने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? लोमड़ी ने अपनी आवाज और जैसी परेशानी बार बार नहीं आती, अगर आती भी है तो आसानी से हल हो जाती है। सिकंदर की बात सुनकर रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि शुरुआती सफलता के बाद उसने सीखना एकदम छोड़ दिया था। यही वजह है कि अपने व्यापार में होने वाले नुकसान का आकलन वह नहीं कर पाया। जीवन में सफल होने के लिए सीखते रहना जरूरी है। इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। इससे उसके भीतर नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, बल्कि उसमें सकारात्मक बदलाव आता रहता है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहता है। सीखते रहने वाले व्यक्ति को सफलता के अवसर भी ज्यादा मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के व्यक्ति में अहंकार नहीं होता। जिसके मन में अहंकार होगा वह कभी सीखने का प्रयास नहीं करेगा। घमंड कुल्हाड़ी हुई निरुत्तर। एक बार कुल्हाड़ी और लकड़ी के एक डंडे में विवाद छिड़ गया। दोनों स्वयं को शक्तिशाली बता रहे थे। हालांकि लकड़ी का डंडा बाद में शांत हो गया, किंतु कुल्हाड़ी का बोलना जारी रहा। कुल्हाड़ी में घमंड अत्यधिक था। वह गुस्से में भरकर बोल रही थी, तुमने स्वयं को समझ क्या रखा है? तुम्हारी शक्ति मेरे आगे पानी भरती है। मैं चाहूं तो बड़े बड़े वृक्षों को पल में काट कर गिरा दूं, धरती का सीना फाड़कर उसमें तालाब कुआं बना दूं। तुम मेरी बराबरी कर पाओगे? मेरे सामने से हट जाओ, अन्यथा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लकड़ी का डंडा कुल्हाड़ी की अहंकारपूर्ण बातों को सुनकर धीरे से बोला, तुम जो कह रही हो वह बिल्कुल ठीक है, किंतु तुम्हारा ध्यान शायद एक बात की ओर नहीं गया। जो कुछ तुमने करने को कहा है बेशक तुम कर सकती हो, किंतु अकेले अपने दम पर नहीं कर सकती। कुल्हाड़ी ने चिढ़कर कहा, क्यों? मुझ में किस बात की कमी है? डंडा बोला, जब तक मैं तुम्हारी सहायता न करूं तुम यह सब नहीं कर सकती हो। जब तक मैं हत्या बनकर तुम में न लगाया जाऊं तब कोई किसे पकड़कर तुमसे ये सारे काम लेगा? बिना हत्थे की कुल्हाड़ी से कोई काम लेना असंभव है। कुल्हाड़ी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने डंडे से क्षमा मांगी। कथा सार यह है कि दुनिया सहयोग से चलती है। जिस प्रकार ताली दोनों हाथों के मेल से बजती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास भी परस्पर सहयोग से ही संभव होता है। यदि जीवन का संतुलन बिगड़ा और थकान आई तो समझ लीजिए कि बीमारी आई, और यदि वापस ऊर्जा अर्जित करने के लिए विश्राम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, इसमें असंतुलन बहुत अधिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर की कुछ नियमित क्रियाएं हैं, आदमी उसे भूल गया है। गौतम बुद्ध बहुत काम करते पर कभी थकते नहीं थे।
आज भी कई साधु संत उतना ही परिश्रम कर रहे हैं जितना एक कॉर्पोरेट जगत का सफल व्यक्ति करता है, और जब वे रात को सोते हैं तो पूरी बेफिक्री के साथ। बुद्ध से उनके शिष्यों ने एक बार पूछा था, आप थकते नहीं? बुद्ध का उत्तर था, जब मैं कुछ कर, ये क्रियाएं अपने आप में एक विश्राम है, करने वाला कोई और है, हम तो महज उसके हाथों की कठपुतली हैं। यह मनोभाव भी थकान को मिटाएगा। क्या दिक्कत है ऐसा सोच लेने में? महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे थे। उन्होंने शरीर को काफी कष्ट दिया, यात्राएं की, घने जंगलों में कठिन साधना की, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। निराश हो बुद्ध सोचने लगे, मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा। निराशा, अविश्वास के इन नकारात्मक भावों ने उन्हें क्षुब्ध कर दिया। कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें प्यास लगी। वे थोड़ी दूर स्थित एक झील तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी के 2 बच्चे झील में डूब गए। पहले तो वह गिलहरी जड़वत बैठी रही, फिर कुछ देर बाद उठकर झील के पास गई, अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। ऐसा वह बार बार करने लगी। बुद्ध सोचने लगे कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या कभी यह इस झील को सुखा सकेगी? किंतु गिलहरी का यह क्रम लगातार जारी था। बुद्ध को लगा मानो गिलहरी कह रही हो कि यह झील कभी खाली होगी या नहीं, यह मैं नहीं जानती, किंतु मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। अतः उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वे सोचने लगे कि जब यह नन्ही गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है तो मुझ में क्या कमी है, मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूं। यह सोचकर गौतम बुद्ध पुनः अपनी साधना में लग गए और एक दिन बोधिवृक्ष तले उन्हें ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। यह कथा असफलता के बावजूद प्रयासों की निरंतरता पर बल देती है। यदि हम पूर्ण होने पर बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे बहुत स्नेह से दुलारा। उनका निश्चल प्रेम देखकर सर्प का विष अमृत बन गया और यक्ष ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध को नमन किया। कहानी का सार यह है कि मन की कलुषता पर एकाग्रता, स्नेह और संभव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। बोधि धर्म व उनके शिष्यों का ग्रामीणों ने हार्दिक सत्कार किया और फिर उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनके आसपास एकत्रित हो गए। बोधि धर्म लोगों को धर्म और आचरण विषयक अच्छी बातें सरल भाषा में समझाने लगे। तभी वहां एक व्यक्ति आया और बोधि धर्म को अपशब्द कहने लगा। उपस्थित जनसमूह ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना तथा अनवरत बोधि धर्म को इस आचरण पर कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों से बोले कि यह भविष्य में मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। लोगों ने पूछा कि कैसे? बोधि धर्म ने उत्तर दिया, कोई कुम्हार के यहां घड़ा लेने जाता है तो घड़े को बजाकर देखा जाता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है। जब 1-2 रुपए के घड़े को कोई इतनी परख कर सकता है तो भला जिसे गुरु मानना है उसे 10-20 गालियां दिए बगैर कैसे पहचानेगा? पहले वह परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य, आक्रोश व समता भाव कितना है। यह जानने के बाद ही तो वह गुरु को स्वीकारेगा। इसलिए यह व्यक्ति मुझे निरर्थक ही अपशब्द नहीं कह रहा है और आगे चलकर वास्तव में वह व्यक्ति बोधि धर्म का सबसे बड़ा भक्त बना। किसी को शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का आचरण भी तदनुरूप होना चाहिए, तभी गुरु का महान पद मिलता है। वस्तुतः गुरु की गुरुता तभी स्वीकारी जाती है जबकि उसमें सदाचरण के सभी लक्षण मौजूद हों। महात्मा गौतम बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और विविध महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की भांति काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, वत्स, सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किए। वह व्यक्ति फिर ऊँघने लगा। महात्मा ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर अचकचाकर नहीं महात्मा कहा। ऐसा लगभग 8-10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूर्णतः चैतन्य हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्स,
निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल ही गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती और अधकचरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्थि था। एक दिन स्वस्थि से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। स्वस्थि को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूं। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। सम्राट अशोक संपूर्ण भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, पर कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा। उनकी महत्वाकांक्षा ने जो तबाही मचाई थी, उसे देखकर उन्हें खुद पर ग्लानि हुई। उन्होंने देखा कि लोग दर्द से कराह रहे थे। यह सब विनाश केवल उनकी महत्वाकांक्षा से हुआ था। यह सब देखकर अशोक के मन में विनाश का पथ छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने का विचार जगा। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र अब पटना के रूप में जाना जाता है। पटना से गया भी अधिक दूर नहीं है, जहां बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अष्टप्रद मार्ग, शांति और दया के संदेश ने अशोक के दिलो दिमाग में इतनी उथल पुथल पैदा कर दिया कि उन्होंने उस मार्ग को अपनाने का फैसला किया। इस पथ पर चलने से उन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अशोक ने अपने पुत्र को सिलोन, अब श्रीलंका, और अन्य कई लोगों को सुदूर क्षेत्रों में दूत बनाकर भेजा। एक निर्दयी महत्वाकांक्षा एक ऐसे पवित्र उद्देश्य में बदल चुकी थी जिसमें कुछ अच्छा कर गुजरने की, करुणा और प्रेम के संदेश को चारों ओर फैलाने की इच्छा थी। करुणा केवल दया भावना मात्र नहीं है, यह आपके अंदर दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा पैदा करती है। इसी भावना ने बुद्ध को भगवान और अशोक को महान बनाया। तथागत बुद्ध उन दिनों मगध प्रवास पर थे। साथ में शिष्यों का बड़ा समूह भी था। प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन होते, जिनका लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते। इन लोगों में साधारण जन के साथ विशिष्ट हस्तियां भी शामिल रहती थी। हालांकि बुद्ध सभी के प्रति समान रूप से प्रेम व आत्मीयता का व्यवहार रखते थे। इन लोगों में नगर सेठ का पुत्र भी था, जो बड़े ध्यान से बुद्ध के प्रवचन सुनता था। वह नित्य ही बुद्ध के शिष्यों के समक्ष बुद्ध की तारीफों के पुल बांधता और धन्य धन्य भाव से घर जाता। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने किसी शिष्य से कहकर बुद्ध से मिलने की हार्दिक इच्छा प्रकट की। जब उसे बुद्ध के सामने ले जाया गया तो उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर कहा, भगवान, आप जैसा तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति पहले न कभी हुआ था और न भविष्य में होगा। यह सुनते ही बुद्ध ने उसकी बात बीच में ही रोककर कहा, वत्स, क्या तुमने इतना अध्ययन कर लिया है कि अब तक कितने संत महापुरुष हुए हैं, और क्या भविष्य भी जान चुके हो कि आगे और कोई नहीं होगा? युवक लज्जित भाव से चुप खड़ा रहा, क्योंकि इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए उसे सीख दी, सदैव अपनी आंखें खुली रखो। जो जैसा है उसे वैसा ही महत्व दो, किसी से उसकी तुलना मत करो। कथा का सार यह है कि किसी भी क्षेत्र के अधिकारी विद्वान की स्वतंत्र रूप से प्रशंसा करना उचित है, किंतु सर्वश्रेष्ठ बताना अनुचित, क्योंकि श्रेष्ठता को व्यक्ति, समय व स्थान की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। आनंद भगवान बुद्ध के प्रमुख व प्रिय शिष्य थे।
उनके स्वभाव में उदारता, स्नेह व सहिष्णुता जैसे गुण शामिल थे। वे सभी के प्रति समान व्यवहार करते थे। उनकी दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं था। एक बार आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बड़े जोर की प्यास लगी। आसपास देखा तो निकट ही कुआं दिखाई दिया। वे वहां पहुंचे। कुएं से एक लड़की पानी भर रही थी। आनंद ने उसके पास जाकर कहा, बहन, मैं बड़ी दूर से आ रहा हूं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपा कर पानी पिला दो। उनकी बात सुनते ही लड़की कांप उठी, क्योंकि वह अछूत जाति की थी। वह जानती थी कि किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को पानी पिलाना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वह निगाह नीची कर चुपचाप खड़ी रही। आनंद ने प्यास से व्याकुल होकर फिर कहा, बहन, तुमने सुना नहीं, प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे पानी पिला दो। लड़की भयवश कुछ नहीं बोल पाई। जब आनंद ने बड़े स्नेह से उससे पानी न पिलाने का कारण पूछा तो वह बोली, मैं निम्न जाति की कन्या हूं, आपको पानी कैसे पिला सकती हूं। उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, बहन, मैंने तुमसे पानी मांगा है, जाति तो नहीं पूछी। आनंद की उदारता ने उस कन्या का भय दूर कर दिया और उन्हें पानी पिलाकर वह धन्य हो गई। कथा का सार यह है कि ईश्वर की दृष्टि सम होने के कारण उसने सभी मनुष्यों को समान शरीर, बुद्धि और भावना से नवाजा है। अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध जाकर मानव मानव में भेद करना सर्वथा अनुचित है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र पहुंचे। सभी लोग एक विहार में रुके। भोजन के बाद बुद्ध ने आनंद से अगले दिन से प्रवचन आरंभ करने को कहा। अगले दिन बुद्ध का प्रवचन सुनने बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बुद्ध प्रवचन देने के बाद लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और नेक सलाह देते। एक दिन प्रवचन के समय बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भंते, आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं, बताइए कि इनमें सबसे सुखी कौन है। बुद्ध ने एक विहंगम दृष्टि भीड़ पर डालते हुए कहा, वह देखो, सबसे पीछे एक दुबला पतला फटे वस्त्र पहने जो आदमी बैठा है, वह सर्वाधिक सुखी है। आनंद सहमत नहीं हुआ। वह बोला, यह कैसे संभव है, वह तो बहुत दयनीय जान पड़ता है। बुद्ध ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए बारी बारी से सामने बैठे लोगों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। किसी ने संतान मांगी तो किसी ने मकान, कोई रोग मुक्ति चाहता था तो कोई अपने शत्रु पर विजय। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसे कोई इच्छा ना हो। अंत में बुद्ध ने उस फटेहाल आदमी को बुलाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। उसने हाथ जोड़कर जवाब दिया, कुछ नहीं, यदि ईश्वर को मुझे कुछ देना ही है तो बस इतना कर दें कि मेरे अंदर कभी कोई चाह पैदा ना हो। मैं ऐसे ही स्वयं को सबसे बड़ा सुखी मानता हूं। उसकी बात सुनकर आनंद से बुद्ध ने कहा, आनंद, जहां चाह है वहां सुख नहीं हो सकता। आनंद ने बुद्ध की इस शिक्षा को सदा के लिए गांठ बांध लिया। सार यह है कि लालसा से लोभ बढ़ता है, जो असंतोष का जनक होता है। यदि सही अर्थों में सुख पाना है तो किसी लालसा की बजाय उपलब्ध स्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। गौतम बुद्ध ने बहुत से अज्ञानी लोगों को सम्यक दृष्टि प्रदान की थी। तब को बात है, कौसांबी में एक ब्रह्मचारी रहता था। उसे अभिमान था कि उस जैसा कोई दविद्वान नहीं है, इसलिए अपने साथ सदैव जलती मशाल रखता था। गौतम बुद्ध ने देखा तो उसे पूछा, अरे, ये मशाल लिए क्यों घूमते हो। ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी प्राणी अंधकार और अज्ञान में पथक श्रेष्ठ हैं, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मशाल लिए घूमता हूं। तथागत ने पूछा, क्या तुम्हें 4 प्रकार की विद्याओं, शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या व युद्ध विद्या का पूर्ण ज्ञान है। ब्रह्मचारी ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए मशाल फेंक कर तथागत के चरणों में मस्तक झुका दिया। उसका ज्ञान गर्व चूर हो गया। जो दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करता है, वो उस व्यक्ति की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता घूमता है। अहंकारी कभी विवेकवान नहीं हो सकता और बिना विवेक के सत असत का ज्ञान नहीं हो सकता। अंततः ऐसे विवेकांत व्यक्ति को जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं होती, हताशा ही हाथ लगती है। काशाय वस्त्र पहन लिए। उसने सुना, आप एकाहारी हो गए हैं, वह भी एकाहारी हो गई। आपने उत्तम पलंग पर सोना त्याग दिया है तो इसने भी त्याग दिया। आपने माला का त्याग किया, गंध का त्याग किया तो इसने भी वह सब त्याग दिया। मायके वाले इसे संदेश भेजते हैं, वे इसे ले जाना चाहते हैं, लेकिन यह यहीं रहती है, इसी कक्ष में। यह गुण की मूर्ति है। राजा स्नेह से अपनी बहू को देखते रहे। अचानक तथागत उठे, उस कक्ष से बाहर चले गए।
शाक्य मुनि ने शिष्यों को शांत रहने को कहा था, लेकिन वे स्वयं उस कक्ष से बाहर चले गए। मैं हमेशा सोचता हूं उस पल क्या हुआ होगा, उनके मन के भीतर कैसे कैसे विचार उठते होंगे। क्या संबोधि एक लघु क्षण होता है या दीर्घ क्षण? क्या संबोधि एक अनंत अभ्यास है? क्या संयम उसका गरुड़यान है? धम्मपद का 13वां श्लोक बार बार याद आता है। यथागारम दुछेन बुट्टी समति विभजति एवं अभावितम चित्तम राघो समति विभजति। घर की छत मजबूत ना हो, सही तरह से उसे घास फूस से ढका ना गया हो, तो बरसात के दिनों में उसमें से पानी रिसता है, घर भर में फैल जाता है। उसी तरह ध्यान और एकाग्रता हमारे व्यक्तित्व की छत है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहां जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहां तक सच है और ईश्वर है या नहीं। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ, अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाए। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना? बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूं और इंसान हूं। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्म केंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति को उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। महात्मा बुद्ध ने युवक को सत्संग का महत्व समझाया। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुआं खोद लेते? हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या, गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। वह निराश होकर बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुएं खोद डाले, मगर पानी एक में भी नहीं निकला। बुद्ध को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए। फिर वे बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कब का मिल गया होता। तुम सब गड्ढों को बंद कर दो, केवल एक को गहरा करते जाओ, पानी निकल आएगा। उसने बुद्ध को बात मानकर ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप कुआं पूर्ण होते ही पानी निकल आया। सबने भगवान बुद्ध की जय जयकार की। धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। बस तुम यहां कुछ दिन रहकर प्रभु का ध्यान किया करो।
बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता, उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई, किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायंकालीन भ्रमण कर रहा था, तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जी कड़ाकर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ाकर कांटा निकाल दिया, उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, अशांत ही रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। बुद्ध की शिक्षा से गांव का उद्धार हुआ। एक युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरा गांव अशिक्षित है, मैं अपने परिवार से झगड़कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूं, आगे और पढ़ना चाहता हूं, किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है और उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रसार करवाइए। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव आ गए। धर्मभीरू ग्रामीणों ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीण विरोधी मत रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र से शिक्षा दिलवाए। तब बुद्ध ने समझाया कि तुम्हें तो 5 वर्ष पूर्व उसकी शिक्षा शुरू कर देनी थी। उसे क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे क्या बोलना है आदि बातें शुरू से सिखाओगी, तभी तो वह अपना उचित ख्याल रख सकेगा। बुद्ध की यह बात महिला सहित सभी ग्रामीणों को समझ में आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। यह समय वर्षा का था। युवक ने लोगों को जल संग्रहण की तकनीक बताई। अधिकांश ने उपहास किया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगीं, तो युवक ने कुएं खुदवाए, जिनमें जल संग्रहण की तकनीक के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण गांव शिक्षित हो गया। ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान की राह सुझाता है। एक गांव में 2 भाई रहते थे जो अपनी शैतानियों के लिए कुख्यात थे। उन्हें दूसरों को परेशान करने में बड़ा आनंद आता था। वे हर समय किसी न किसी को परेशान करने में लगे रहते थे। गांव के लोगों के साथ साथ उनके माता पिता भी उनकी ऐसी हरकतों के कारण बहुत दुखी थे। जब गांव का कोई व्यक्ति उनके माता पिता के पास उनकी शिकायत लेकर आता, तो वे दोनों को बहुत समझाते, किंतु दोनों भाइयों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। एक दिन उनकी मां गांव में आए हुए महात्मा बुद्ध के पास गई और अपने बच्चों में किसी भी तरह ईश्वर का भय भर देने का आग्रह किया, ताकि वे लोग शैतानी से बाज आए। महात्मा बुद्ध ने मां से दोनों को एक एक करके उनके पास भेजने को कहा। मां ने अपने पहले लड़के को महात्मा बुद्ध के पास भेजा। वह जाकर महात्मा बुद्ध के पास बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, ईश्वर कहां है? लड़के की कुछ समझ में नहीं आया और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब महात्मा बुद्ध ने दोबारा यही सवाल कड़क कर पूछा, तो डर के मारे लड़का वहां से तेजी से भागा और भागते हुए अपने भाई के पास जा पहुंचा तथा बोला, भाई, तुम्हें पता है ईश्वर खो गया है और सब लोग इसके लिए हमें ही जिम्मेदार समझ रहे हैं। छोटा भाई भी इतना बड़ा आरोप सुनकर डर गया और उस दिन से दोनों ने शैतानी करना छोड़ दिया। कथा का सार यह है कि जब सीधे मार्ग से सुधार की राह न मिले, तो टेढ़े मार्ग का सहारा लेना ही सर्वथा उचित है। सेठ ने बुद्ध से जाना सच्चा संपन्न होना। एक सेठ निसंतान था। अपार संपत्ति का मालिक होने के बावजूद सेठ का लोभ बरकरार था। संतान न होने का दुख उसे बहुत था और इस कारण वह न जाने कितने फकीर, बाबा और पंडितों के दर पर माथा टेक चुका था, किंतु नतीजा शून्य रहा। एक बार सेठ के नगर में बुद्ध का आगमन हुआ। सेठ ने उनकी बहुत ख्याति सुनी तो अगले ही दिन उनसे मिलने पहुंचा। बुद्ध को अपनी निसंतानता के विषय में बताया तो उन्होंने सेठ के सिर पर हाथ रखकर हार्दिक आशीर्वाद दिया। संयोग की बात कि कुछ ही समय बाद सेठ को संतान सुख प्राप्त हो गया। वह बुद्ध के प्रति आभार भाव से भर उठा। सोचने लगा कि बुद्ध के प्रति उपकार कैसे जताए।
विचार करने के उपरांत उसने एक बक्से में बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे और बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम निवेदित कर सेठ बोला, महाराज, आपकी कृपा से मुझे संतान का मुख देखने को मिला। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, सो यह तुच्छ भेंट लाया हूं। बुद्ध ने हीरे जवाहरात देखते ही अस्वीकार कर दिए। उन्होंने कहा, मेरे लिए धन व्यर्थ है, इसे तुम ही रखो। जब सेठ अधिक आग्रही हुआ तो बुद्ध बोले, मैं निर्धनों से दान नहीं लेता। आश्चर्यचकित सेठ ने कहा, पर मैं तो निर्धन नहीं हूं, अपार धन संपत्ति मेरे पास है। मेरी तिजोरियां सोने चांदी गहनों व जवाहरातों से भरी हुई हैं। रात दिन परिश्रम कर मैं इस संपत्ति को दिन दूनी रात चौगुनी कर रहा हूं, फिर मैं निर्धन कैसे हूं? तब बुद्ध ने समझाया, इसका आशय यह है कि तुम अपनी वर्तमान संपत्ति से तृप्त नहीं हो, और अतृप्त व्यक्ति निर्धन ही तो होता है, क्योंकि सच्चा संपन्न तो वह है जो तृप्त हो। बुद्ध की बातों ने सेठ की आंखें खोल दी। संतोष सबसे बड़ा धन और संतोष ही सर्वाधिक धनी होता है, क्योंकि इच्छाओं का अंत निर्लिप्तता की परम सुखमय अवस्था को लाता है। एक बार गौतम बुद्ध से अभय राजकुमार ने प्रश्न किया कि क्या श्रमण गौतम कभी कठोर वचन कहते हैं। उसने सोच रखा था कि नहीं कहने पर वह बताएगा कि एक बार उन्होंने देवदत्त को नरकगामी कहा था, और यदि हां कहे तो उसने पूछा, जा सकता है कि जब आप कठोर शब्दों का प्रयोग करने से स्वयं को रोक नहीं पाते, तब दूसरों को ऐसा उपदेश कैसे देते हैं। बुद्ध ने अभय के प्रश्न का आशय जान लिया। उन्होंने कहा, इसका उत्तर न तो हां में दिया जा सकता है और न नहीं में। अभय की गोद में उस समय एक छोटा बालक था। उसकी ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने पूछा, राजकुमार, यदि दाई के अनजाने में यह बालक अपने मुख में काठ का टुकड़ा डाल ले, तब तुम क्या करोगे? मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा। यदि वह आसानी से न निकल सकता हो तो बाएं हाथ से उसका सिर पकड़कर दाहिने हाथ की उंगली को टेढ़ा करके उसे निकालूंगा। यदि खून निकलने लगे तो भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि वह काठ का टुकड़ा किसी न किसी तरह बाहर निकल आए। ऐसा क्यों? इसलिए कि भंते इसके प्रति मेरे मन में अनुकंपा है। राजकुमार, ठीक इसी तरह तथागत जिस वचन के बारे में जानते हैं कि यह मिथ्या या अनर्थकारी है और उससे दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचती है, तब उसका वे कभी उच्चारण नहीं करते। पर इसी तरह जो वचन उन्हें सत्य और हितकारी प्रतीत होते हैं तथा दूसरों को प्रिय लगते हैं, उनका वे सदैव उच्चारण करते हैं। इसका कारण यही है कि तथागत के मन में सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा है। भगवान बुद्ध देव और मनुष्यों के शास्ता थे, परंतु सबसे पहले वह मनुष्य थे। मनुष्य बढ़कर देवता बनता है, यह प्राचीन मान्यता थी। आज भी हम मनुष्यत्व के ऊपर देवत्व की बात करते हैं, परंतु बुद्ध ने इस क्रम को पलट दिया। उन्होंने कहा, यह जो मनुष्यता है वही देवताओं का सुगति प्राप्त करना कहलाती है। देवता जब सुगति प्राप्त करता है तब वह मनुष्य बनता है। देवताओं में विलास है, राग, द्वेष, ईर्ष्या और मोह भी वहां है। निर्वाण की साधना वहां नहीं हो सकती। इसके लिए देवताओं को मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्यों में ही देव पुरुष का आविर्भाव होता है, जिनको देवता नमस्कार करते हैं। मानवता धर्म का उपदेश देने वाले बुद्ध स्वयं मानवता के जीते जागते रूप थे। यहां उनके जीवन से संबंधित खुद प्रसंग दिए जाते हैं, जिनसे उनके व्यक्तित्व में बैठी हुई गहरी मानवता का दर्शन होता है। भगवान का परिनिर्वाण होने वाला है। रात का पिछला पहर है। भिक्षु उनकी शैया को घेरे बैठे हैं। बुद्ध उन्हें उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं, भिक्षुओं, बुद्ध धर्म और संघ के विषय में कुछ शंका हो तो पूछ लो। पीछे मलाल मत करना कि भगवान हमारे सामने थे पर हम उनसे कुछ पूछ न सके। कोई शिष्य नहीं बोलता। भगवान 3 बार कहते हैं, पर कोई भिक्षु कुछ पूछने को नहीं उठता। भगवान को शंका होती है कि कहीं वे उनके गौरव का विचार करके पूछने में संकोच तो नहीं कर रहे। इसलिए वह कहते हैं, शायद भिक्षुओं तुम मेरे गौरव के कारण नहीं पूछ रहे। जैसे मित्र मित्र से पूछता है, वैसे तुम मुझसे पूछो। बुद्ध अपने शिष्यों की समान भूमिका पर आ जाते हैं। उनकी यह विनम्रता मनुष्य धर्म की आदर भूमि है। बुद्ध ने अपने को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा है, जो उनकी मानवीय सहृदयता और विनम्रता को सूचित करता है। एक दूसरा दृश्य भी उसी समय का है। चंद कर्मार पुत्र के यहाँ बुद्ध ने अंतिम भोजन किया था। उसके बाद ही उन्हें खून गिरने की कड़ी बीमारी हो गई थी, जो उनके शरीरांत का कारण बनी। बुद्ध को उसके हृदय का बड़ा ध्यान था।
भक्त उपासक को यह अफसोस हो सकता था कि उसका भोजन करके ही भगवान का शरीर छूट गया। इसलिए आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने आनंद को आदेश दिया, आनंद, चंद कर्मार पुत्र की इस चिंता को दूर करना और कहना, आयुष्मान तूने बद्धा लाभ कमाया कि मेरे भोजन को करके तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। जिसके हृदय में अगाध करुणा थी वह ऐसा क्यों न कहता। उसने अपने पति के द्वारा बुद्ध के चरणों में प्रणाम अर्पित करवाया। भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कोल्य पुत्री सुप्र